तो हेलो भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और तीव्र शक्ति सीरीज में आज हम लोग का 8वां नंबर ऑफ क्लासेस है, जिसमें हम लोग कैश बुक को कंप्लीट एकदम इन डेप्थ समझेंगे, है ना। कैश बुक हम लोग का आज समझने का था। लास्ट क्लास हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक्स, जो कि कुछ नहीं था, जस्ट एक कॉपी पेस्ट था। इन शॉर्ट अगर आप बोलो तो एक किराना वाला दुकान या नॉर्मल जो दुकान रहते हैं हमारे गली के बाहर में, वो कैसे अपना हिसाब मेंटेन करते हैं हम लोग वो करना सीखते हैं ना। क्योंकि कुछ उसमें अकाउंटिंग था ही नहीं, बस खाली हम लोग मैनुअली लिख रहे थे कि किस पार्टी से परचेज किया, किस पार्टी को सेल किया, ये था। आज हम लोग का क्लास स्पेशली हमारा कैश बुक के ऊपर डेडिकेटेड है। देखो कैश बुक तो हमारा एक तो क्या है, कैश बुक। कैश बुक आज हमारा क्लास किसके ऊपर है? आज हम लोग का क्लास स्पेशली पूरा कैश बुक के ऊपर, एक क्लास पूरा कैश बुक के ऊपर लगेगा। कैश बुक क्या है? कैश बुक सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बताऊं तो कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक है कि नहीं है? कैश बुक हमारा सब्सिडियरी बुक है कि नहीं? क्योंकि जब हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग 7 टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक्स पढ़े थे, मतलब थ्योरी में पढ़े थे ना। 7 टाइप ऑफ हमारा सब्सिडियरी बुक्स कौन सा होता है? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। तो 7 टाइप के सब्सिडियरी बुक्स में हमारा एक ठो कैश बुक भी आता था, है ना। मतलब अब आप सारा जो भी कैश का ट्रांजेक्शन होगा आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक पे रिकॉर्ड करोगे। लेकिन फिर सब्सिडियरी बुक में अगर हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन, हम लोग का कोई भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ होता है? तो कोई भी ट्रांजेक्शन हमारा सबसे पहले रिकॉर्ड होता है जर्नल में या तो सब्सिडियरी बुक्स में। अगर कोई ट्रांजेक्शन हो जो हमारा सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन हमारा जर्नल पे रिकॉर्ड होता है। ये सब बात से आप लोग कंफर्ट हो कि भूल गए? ऐसा मत करो कि आगे क्लास आते जा रहे हो तो पीछे वाला भूलते जा रहे हो, नहीं, इसको रिवीजन अपना प्रॉपर आप लोग करते रहिए थोड़ा थोड़ा देर में। तो जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स में हम लोग सबसे पहले करते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग उसी चीज को क्या कर देते हैं, लेजर पे पोस्टिंग कर देते हैं ना। लेजर पे हम लोग उसको क्लासीफाई कर देते हैं ना, क्लासीफाई करते हैं या जर्नल से लेजर पे पोस्टिंग कर देते हैं, है ना। है ना। और लेजर पे करने के बाद हम लोग उसका क्या कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। लेजर पे करने के बाद हम लोग उसको क्या कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम लोग समराइज कर देते हैं। ये सब चीज तो अब आपको पता ही चल गया होगा, है ना। अब हमारा दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत अब हमारा नया चीज इसमें समझने का क्या है, क्योंकि कैश बुक तो एक सब्सिडियरी बुक है। क्योंकि सब्सिडियरी बुक्स कितने टाइप का था? 7 टाइप का। 7 टाइप का सब्सिडियरी बुक्स में मैंने आपको एक तो कैश बुक का भी नाम बताया था, है ना। कैश बुक तो एक सब्सिडियरी बुक है। कैश बुक हमारा एक सब्सिडियरी बुक है। कैश बुक हमारा एक कौन सा बुक है? सब्सिडियरी बुक है। इसका मतलब आप कैश का सारा ट्रांजेक्शन को सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करोगे? सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे ना। अच्छा, रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम लोग को कैश का लेजर बनाना होगा। यही तो, अगर प्रोसेस के हिसाब से हम लोग देखें तो कोई भी चीज अगर हमारा सब्सिडियरी बुक्स या जर्नल पे रिकॉर्ड होता है तो उसके बाद को हम लोग को उसको लेजर बनाना पड़ता है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, यही तो। लेकिन कैश बुक अब तो उसी तरह कैश बुक का भी होना चाहिए, क्योंकि कैश बुक एक तो सब्सिडियरी बुक है, तो उसके बाद हम लोग को उसका लेजर बनाना होगा। मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ नहीं। कैश बुक एक तो ऐसा बुक है, कैश बुक एक ऐसा बुक है जो आपका सब्सिडियरी बुक्स के रूप में भी काम करेगा। कैश बुक आपका सब्सिडियरी बुक्स के रूप में भी काम करेगा, साथ ही साथ ये आपका लेजर के रूप में भी काम करेगा। कैश बुक हमारा एक ऐसा बुक है, इंपॉर्टेंट बात आप लोग नोट करना। कैश बुक एक ऐसा आपका बुक है जो आपका सब्सिडियरी बुक्स के रूप में भी काम करेगा, आपके लेजर के रूप में भी काम करेगा। मतलब अगर आप कैश बुक बना लिए तो आपका सब्सिडियरी बुक्स का भी काम हो गया, आपका लेजर का भी काम हो गया। लेकिन भैया हम लोग जो पिछले क्लास हम लोग जो सेल्स बुक बनाए थे, सेल्स बुक बनाने के बाद क्या हम लोग को लेजर बनाना? ऑफ कोर्स बनाना है, क्योंकि वो तो सब्सिडियरी बुक्स था। याद रखना, सारे सब्सिडियरी बुक्स में या आप जर्नल पे आप कुछ भी चीज रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको सेकंड प्रोसेस उसका लेजर तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन कैश बुक एक ऐसा बुक है, कैश बुक एक ऐसा सब्सिडियरी बुक है जो आपका लेजर के रूप में भी काम करता है। आज हम लोग करेंगे ना, देखना ना। सेल्स बुक का फॉर्मेट अलग था, परचेज बुक का सेल्स बुक, परचेज बुक, सारे सब्सिडियरी बुक का एक ही फॉर्मेट है। लेकिन कैश बुक का एक अलग ही फॉर्मेट है। फॉर्मेट कुछ नहीं है, लेजर है कैश बुक एक तो। कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक भी है, एक लेजर भी है ना। मतलब आपको कैश बुक का फिर अलग से आपको लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए हम लोग कैश बुक को इसीलिए हम लोग कैश बुक को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल देते हैं। हम लोग कैश बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल देते हैं, और साथ ही साथ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल देते हैं। साथ ही साथ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल देते हैं। ये चीज पहले आप याद रखो।
आप लोगों को देखो बेस अगर क्लियर नहीं होगा तो देखो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अगर आप लोग अपना डायरेक्ट मॉड्यूल खोलोगे, खाली रट्टाबाजी वाला सीन, हम लोग को रट्टाबाजी नहीं करना ना, हम लोग को तो पूरा समझ समझ के करना है, एक एक सम्स करने के साथ साथ करना है। इसीलिए अगर आप अपना कैश बुक देखोगे तो कैश बुक को हम लोग दो नाम देते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। क्यों दोनों चीज बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोलते हैं बिकॉज कैश बुक हमारा एक सब्सिडियरी बुक है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कैश बुक हमारा एक सब्सिडियरी बुक है। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कैश बुक एक लेजर भी है। समझ आया? इसीलिए कैश बुक के लिए डेडिकेटली एक स्पेशल क्लास रखा गया है। और अगर आप लोग अपने बचपन में जो क्लास 11-12 आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग उसमें भी देखे होंगे, सारे सब्सिडियरी बुक का एक चैप्टर होता है, बल्कि कैश बुक का एक अलग चैप्टर होता है। क्योंकि कैश बुक हमारा एक ऐसा सब्सिडियरी बुक है जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी सब्सिडियरी बुक के रूप में भी काम आएगा, साथ ही साथ आपका लेजर के रूप में भी काम आएगा। इसका मतलब अगर आप कैश बुक बना लिए तो आपको अलग से कैश का लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। समझ आया? और कैश बुक का फॉर्मेट कुछ नहीं है, जस्ट एक लेजर की तरह है। तो इसीलिए जो कल का हमारा क्लास था मैंने आपको उसमें कुछ बताया भी था, कुछ छुड़ाया था। देखो प्रिंसिपल बुक, अब अगर हम लोग ये बात करेंगे कि प्रिंसिपल बुक मतलब तो लेजर होता है, प्रिंसिपल बुक मतलब लेजर होता है, तो आपके प्रिंसिपल बुक्स में देखो ना, दो दो टाइप की चीज होते हैं, एक तो लेजर होते ही है, और कैश बुक भी आपका प्रिंसिपल बुक है। जबकि सब्सिडियरी बुक में आपका सब आता है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, जर्नल प्रॉपर। कैश बुक भी आपका सब्सिडियरी बुक है। कैश बुक को ये लोग छोड़ दिए, कैश बुक भी आपका क्या है? सब्सिडियरी बुक है। मैंने आपको एक तो चार्ट छुड़ा के रखा था। अब देखो आप एक कंपनी का क्या कर रहे हो, आप अपना फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। तो आपके कंपनी के बुक्स में दो चीज रहेगा, पहले तो सब्सिडियरी बुक्स रहेगा, फिर आपका एक तो प्रिंसिपल बुक्स रहेगा। ये रहेगा कि नहीं रहेगा? इतना बात से आप लोग एग्री करते हो मेरे से? आप अपने कंपनी का फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, तो आपका कंपनी का फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स तब तक नहीं बनेगा जब तक आप जर्नल पे रिकॉर्ड ना करो, जब तक आप उसका लेजर ना बना दो। तो आप जर्नल पे रिकॉर्डिंग कहाँ करते हो? सारे सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, और एक तो प्रिंसिपल बुक्स जो कि लेजर के रूप में काम आता है ना। और आपका सब्सिडियरी बुक्स कितने टाइप का है? भैया सब्सिडियरी बुक्स मेरा एक परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल रिटर्न बुक है, बिल रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल बुक है। जो ट्रांजेक्शन किसी में ना रिकॉर्ड हो जर्नल पे रिकॉर्ड कर दो, है ना। और आपका सब्सिडियरी बुक एक कैश बुक भी है। चार्ट समझ पा रहे हो? चार्ट समझ पा रहे हो? सब्सिडियरी बुक्स इतना टाइप का तो है, और एक कैश बुक भी आपका सब्सिडियरी बुक है। जबकि प्रिंसिपल बुक्स जो लेजर है, लेजर तो हमारा प्रिंसिपल बुक्स होता ही है, लेजर लेजर तो हमारा प्रिंसिपल बुक्स है ही, साथ साथ हमारा कैश बुक प्रिंसिपल बुक भी है। मतलब आप कैश बुक का बॉक्स को देखो, कैश बुक एक तो प्रिंसिपल बुक्स के रूप में भी काम कर रहा है, कैश बुक हमारा एक सब्सिडियरी बुक्स के रूप में भी काम कर रहा है। बस मैं आपको ये समझाने के लिए मैं आप लोग को छुड़ा के रखा था। कैश बुक हमारा प्रिंसिपल बुक्स के रूप में भी काम कर रहा है, कैश बुक हमारा एक सब्सिडियरी बुक्स के रूप में भी काम कर रहा है। ये चीज आप लोग को याद रहेगा। इसीलिए हम लोग कैश बुक को एक स्पेशली डेडिकेटेड एक स्पेशली क्लास देते हैं। बल्कि कैश बुक का एक अलग से चैप्टर भी है। आपके इंस्टीट्यूट ने तो चैप्टर 1 ही में सबको मगिंग कर दिया है विदाउट एनी सम्स के। ठीक है, तो ये बात आप लोग को याद रहेगा। मतलब आप अगर सेल बुक बना रहे हो तो क्या उसका लेजर बनाना है? बनाना है। आप अगर अपना परचेज बुक बना रहे हो तो क्या आपको उसका लेजर बनाना है? बनाना है। मतलब सारे सब्सिडियरी बुक्स का आपको लेजर तो बनाना है। लेकिन कैश बुक एक ऐसा सब्सिडियरी बुक है जिसका आपको कोई लेजर नहीं बनाना, बिकॉज कैश बुक ही हमारा एक सब्सिडियरी बुक्स भी है, कैश बुक हमारा एक लेजर के रूप में भी काम करता है। अगर एग्जाम में थ्योरी आ जाए तो हम लोग एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं कि कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश बुक को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, और कैश बुक को हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। ये लाइन से कंफर्टेबल हो आप लोग? ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है अपनी, समझ आ रहा है तो बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ आप लोग को, कैश बुक कितने टाइप के होते हैं, कैश बुक कितने टाइप के होते हैं। आज के बाद हमारा एक क्लास और रहेगा जिसमें मैं आप लोगों को पूरा बुक का थ्योरी जो हम लोग का बचा हुआ है एक बार शुरू से पूरा हम लोग रिकैप्चुलेट कर लेंगे कि हमारा क्या बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है। ठीक है, आज आप लोग का संस्था क्लास खत्म हो गया। ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो यही आप लोग का नोट्स है, फिर आप लोग अलग से बोलते हो नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। देखो कैश बुक जो है, कैश बुक हमारा तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक, मतलब आज हम लोग सब सीखेंगे। हाँ,
आप लोग को याद होगा जो लोग 11 12 पढ़ के आए हो। डबल कॉलम कैश बुक। और एक होता है हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तीन टाइप का हमारा कैश बुक होता है, एक सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक। जो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है ना, इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं सिंपल कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक को हम लोग सिंपल कैश बुक भी बोल देते हैं, है ना। तो तीन टाइप का हमारा कैश बुक होता है। एक तो सिंगल कॉलम जिसमें आपका एक ही कॉलम रहेगा अमाउंट का। डबल कॉलम में दो कॉलम रहेगा अमाउंट का। ट्रिपल कॉलम में तीन कॉलम रहेगा अमाउंट का, है ना। ठीक है। अब सिंगल कॉलम जो कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में याद रखना ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। जो हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक रहेगा उसमें खाली और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। नोट रखना, नो बैंक ट्रांजेक्शन। आपका बैंक का ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। जो आपका कैश का ट्रांजेक्शन रहेगा खाली वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो एक ही कॉलम दिया गया है। सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब क्या, जिसमें एक ही कॉलम है, तो एक कॉलम में आप कैश का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, एक कॉलम में आप बैंक का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। बहुत मतलब वो नहीं हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, घिसपिच नहीं हो जाएगा एक जगह, समझे। तो बहुत मतलब आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा बाद में। तो इसीलिए जो सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम है। तो एक कॉलम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। उसमें हम लोग अपना बैंक का ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जबकि जो हमारा डबल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम कैश बुक होता है, क्योंकि इसमें आपका दो कॉलम है अमाउंट का। डबल कॉलम कैश बुक में कितना कॉलम रहता है अमाउंट का? दो कॉलम रहता है। तो इसमें हम लोग कैश और डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कैश एंड डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन को और नहीं एंड, नहीं तो हम लोग कैश एंड बैंक का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो बैंक एंड डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और कुछ हो सकता है बताओ। जो हमारा डबल कॉलम कैश बुक रहता है, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन क्या बनाने को दिया है। डबल कॉलम कैश बुक में हमारा तीन टाइप का चीज रिकॉर्ड होगा। दो कॉलम है ना, या तो आप कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लो, या तो आप कैश और डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लो, या तो आप बैंक और ट्रांजेक्शन का डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लो। मेजोरिटी बिजनेस में बैंक और डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। आप खुद ही सोचिए ना, डबल कॉलम कैश बुक आप बना रहे हो, कैश बुक, तो कैश बुक में आपका कैश तो होना ही चाहिए ना। आप बना रहे हो कैश बुक, तो कैश बुक में आपका कैश ही ना रहे और आप रिकॉर्ड कर रहे हो बैंक और डिस्काउंट, ऐसा हो सकता है? आपके इंस्टीट्यूट ने बुक्स में थ्योरी दिया है तो मेरा पढ़ाना फर्ज बनता है। ठीक है। अब बात समझ रहे हो मेरा। आप बना रहे हो कैश बुक और कैश बुक में आप रिकॉर्ड कर रहे हो बैंक और डिस्काउंट को। ऐसा थोड़ी होता है, कैश बुक में कैश को तो रिकॉर्ड करेंगे ना। इसीलिए मेजरली हमारे बिजनेस में क्या देखा जाता है कि हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में या तो कैश और बैंक को मेंटेन करते हैं, या तो हम लोग कैश और डिस्काउंट को, मतलब आपका एक ही लेजर है। एक ही लेजर में आप कैश बुक कैश का भी रिकॉर्ड कर रहे हो, एक ही लेजर में आप बैंक को भी रिकॉर्ड कर रहे हो, एक ही लेजर में आप कैश को भी रिकॉर्ड कर रहे हो, एक ही लेजर में आप डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका डबल कॉलम कैश बुक है। और यही हमारा जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक का बात आता है, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम लोग कैश को भी, बैंक को भी और डिस्काउंट को भी, तीनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम लोग कैश बैंक डिस्काउंट तीनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये था हमारा समरी कि कैश बुक कितने टाइप्स का होता है, नहीं है। शुरुआत में मैंने आपको थ्योरी बता दिया कि सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या रहता है। हम लोग को इतना बात तो पता है कि कैश बुक हमारा सब्सिडियरी बुक है, ठीक है। अब हमारा प्रोसेस क्या होता है ना कि हम लोग कोई भी चीज सब्सिडियरी बुक्स में अगर रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग जानते हैं रिकॉर्ड करने के बाद आपको उसको लेजर में पोस्ट करना होता है। लेजर में पोस्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना होता है, मतलब समराइज करना होता है। तो अगर आप कोई भी चीज सब्सिडियरी बुक्स में आप रिकॉर्ड कर दे रहे हो, तो आपको उसके बाद उसका लेजर बनाना होगा। लेकिन याद रखना, कैश बुक हमारा एक ऐसा सब्सिडियरी बुक है, बार बार बोल रहा हूँ, कैश बुक हमारा एक ऐसा सब्सिडियरी बुक है जिसको जिसमें रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग को उसका अलग से लेजर नहीं बनाना, बिकॉज कैश बुक हमारा सब्सिडियरी बुक भी है, कैश बुक एक तो लेजर भी है। इसीलिए हम लोग कैश बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। ठीक है। कैश बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैश बुक एक्ट एज अ सब्सिडियरी बुक, और कैश बुक को हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज कैश बुक इज अ लेजर इटसेल्फ। ठीक है। ये हम लोग समझ गए। फिर हम लोग का वो जो चार्ट था, चार्ट भी हम लोग एकदम बढ़िया से समझ गए। अब याद रखना कैश बुक हमारा कितने टाइप का होता है। तो कैश बुक हमारे तीन टाइप का होता है। एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको हम लोग सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। और एक होता है डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमारा दो ठो कॉलम रहता है अमाउंट का। एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमारा अमाउंट का तीन ठो कॉलम रहता है। सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम है ना,
तो एक कॉलम में आप खाली कैश का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, ना बैंक का ना डिस्काउंट का, कुछ नहीं। सिंगल कॉलम कैश बुक में खाली कैश का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। अब बात आता है डबल कॉलम कैश बुक का। डबल कॉलम कैश बुक में आपका कितना कॉलम है, दो कॉलम है ना। तो या तो आप कैश को और बैंक को रिकॉर्ड करो, या तो आप कैश को और डिस्काउंट को रिकॉर्ड करो, नहीं तो एकदम फालतू या तो आप बैंक को और डिस्काउंट को रिकॉर्ड करो। ऐसा होता नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट ने बुक में थ्योरी दे के रखा है, तो मेरा फर्ज आपको पढ़ा देगा। और एक तो आता है आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपका कितना कॉलम रहता है अमाउंट का, एक, दो, तीन। तीन कॉलम में हम लोग बोले किसी को पार्शियलिटी नहीं करेंगे, कैश को भी रिकॉर्ड करेंगे, बैंक को भी करेंगे, डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करेंगे। मतलब समझ रहे हो, आपका एक लेजर बनेगा, एक लेजर में आप तीनों चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है। अब बड़ा सिंपल है हमारा कैश बुक, कोई ऐसा टफ नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना और किसी के। आप लोग को मैं एकदम थ्योरी बता दिया हूँ, बाद बाकी हम लोग फिर से पढ़ेंगे। हम लोग पूरा अपना इंस्टीट्यूट का बुक का एक लाइन हम लोग थ्योरी कवर करेंगे। आज हम लोग का मेन फोकस हम लोग का सम्स के ऊपर। सम्स के लिए मैंने आपको एकदम स्पेसिफिकली एक एक क्लास पूरा करा दिया। जनरल के लिए दो क्लास करा दिया। अब उसके बाद हम लोग अपना इंस्टीट्यूट का थ्योरी लेके बैठेंगे नेक्स्ट क्लास में। पूरा थ्योरी एक एक लाइन बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, विद हम लोग सम्स के लिए भी बार बार मैं आपको रिकॉल कराता रहूंगा कि सम्स में हम लोग क्या किए थे, नहीं किए थे। हमारा देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, इलस्ट्रेशन वन। मैं आप लोग के लिए कुछ सम्स लाया हूँ। ये सम्स देखिए, आप लोग मेरे से व्हाट्सअप करके मांग सकते हो कि भैया मैंने आपका लेक्चर देखा था, मुझे आपने लेक्चर में जो जो सम्स कराया था मुझे वो पीडीएफ शेयर कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग को कुछ भी आए और डाउट आए, आप लोग 8585816866 बार बार बोल रहा हूँ, इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। बाकी मैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, ये पांचों चीज का आपके बुक्स में क्योंकि लैक ऑफ सम्स है। अब मुझे तो आप लोगों को प्रैक्टिस कराना है जितना इनफ है। देखो मैं आप लोग के लिए हर चीज प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक एक सम्स ला के। आप लोग ये सम्स का पीडीएफ प्लीज मुझसे व्हाट्सअप करके मांग लीजिए, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस घर में से कर पाओ। ठीक है। इलस्ट्रेशन वन हमें क्या बोलता है कि आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो इन अ सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक मतलब क्या होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक मतलब क्या होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक। हम लोग को सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। चलिए बना लेते हैं। फॉर्मेट कुछ नहीं है, फॉर्मेट एक लेजर का फॉर्मेट है। फॉर्मेट कुछ नहीं है, एक लेजर का फॉर्मेट है, क्योंकि मैंने बोला था ना कैश बुक बनाने के बाद आपको अलग से लेजर नहीं बनाना, तो एक लेजर बना दो बस खाली। लेजर का फॉर्मेट क्या था, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम कितना देना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है सिंपल कैश बुक बनाना है, तो अमाउंट का आप एक ही कॉलम दोगे। हाँ, ये तो था फॉर्मेट हमारा, कि भूल गए। अमाउंट का कॉलम हम लोगों ने एक ही दिया, क्योंकि हम लोग को बोला सिंपल कैश बुक बनाने के लिए। ठीक है। इलस्ट्रेशन वन है हमारा। क्या था हमारा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। ये साइड था हमारा डेबिट साइड, ये था हमारा क्रेडिट साइड। सेम टू सेम इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में हम लोग काम कर रहे हैं वो अपने को लिखना है। इन द बुक्स ऑफ, किसी के भी बुक्स में आप काम कर रहे हो वो आपको लिखना एकदम मैंडेटरी है। हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हम लोग किसके बुक्स में काम कर रहे हैं, तो हम लोग डॉट 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 देके छोड़ दे रहे हैं। क्या बना रहे हो आप लोग, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, आपको जो लिखना है वो लिख लो। हमारे क्वेश्चन में सिंपल कैश बुक मेंशन है, तो हम लोग सिंपल कैश बुक ही लिख देते हैं। सिंपल कैश बुक है ना। एज ऑन डेट नहीं दिया तो हम लोग डॉट डॉट लिख के छोड़ दे रहे हैं। ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है अगर आप कोई भी लेजर बना रहे हो। अब देखो मैंने सब फॉर्मेटिंग कर दिया, मैंने एक कॉलम खाली छोड़ के रखा है। आप लोग बोलोगे भैया खाली क्यों छोड़ो, एल एफ तो जे एफ तो लिख दो, जे एफ लिख दो, जे एफ लिख दो। नहीं, मैंने कुछ सोच के जे एफ नहीं लिखा, कुछ सोच के ना नहीं लिखा, वरना मैं इतना तो बुद्धू नहीं हूँ कि मुझे याद नहीं होगा। अब आप देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। कैश बुक हमारा कैश बुक हमारा कैश बुक हमारा क्या है, कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक भी है। कैश बुक हमारा एक सब्सिडियरी बुक्स भी है, साथ ही साथ हाँ लेजर भी है। कैश बुक तो दोनों है ना। कैश बुक हमारा सब्सिडियरी बुक भी है, लेजर भी है। लेकिन सबसे पहले हमारा कैश बुक क्या है, सब्सिडियरी बुक है कि लेजर है। टॉस करे क्या, इक्का सिक्का उछाल के कि सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्सिडियरी बुक आ रहा है कि लेजर। नहीं, सबसे पहले अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या था, अकाउंटिंग आप लोग को याद हो तो,
is an art of recording, classifying, समराइजिंग, यही तो था। हम हम लोग को इतना पता है कि कैश बुक हमारा दो है, दोनों है। कैश बुक हमारा एक सब्सिडियरी बुक भी है, कैश बुक हमारा एक लेजर भी है। कैश बुक मेरा सब्सिडियरी बुक के रूप में भी काम करता है, कैश बुक मेरा लेजर के रूप में भी काम करता है। अब अगर हम लोग अकाउंटिंग का डेफिनेशन से एक बार क्रॉस चेक करने जाए, तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमें ये बोलता है कि अकाउंटिंग तो एक कला है कि आप सबसे पहले करोगे रिकॉर्डिंग, सबसे पहले करोगे रिकॉर्डिंग, फिर आप क्लासिफाइंग करोगे, फिर आप समराइजिंग करोगे। अकाउंटिंग का डेफिनेशन तो हमें यही सिखाया कि सबसे पहले आप रिकॉर्ड करो, फिर आप क्लासीफाई करो, फिर आप समराइज करो। अब क्योंकि हमारा कैश बुक सब्सिडियरी बुक भी है, कैश बुक एक लेजर भी है, तो सबसे पहले काम तो हमारा सब्सिडियरी बुक का होगा, फिर ना लेजर का होगा। कैश बुक हमारा सब्सिडियरी बुक भी है, लेजर भी है। तो सबसे पहले हम लोग कैश बुक में क्या बना रहे हैं, सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक मतलब हम लोग एक तरीका जर्नल बना रहे हैं। जब भी हम लोग जर्नल करेंगे तो हम लोग लेजर फोलियो लिखते हैं ना, और जब भी हम लोग लेजर करते हैं तो हम लोग जर्नल फोलियो लिखते हैं। मेरा कहने का बात समझ रहे हो? कैश बुक मेरा दोनों है, एक सब्सिडियरी बुक भी है, एक लेजर भी है। और अकाउंटिंग का हम लोग डेफिनेशन चेक किए थे, तो अकाउंटिंग बोलता है सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करोगे। तो कैश बुक में मेरा सबसे पहला काम सब्सिडियरी बुक में हो रहा है कि लेजर में हो रहा है? नहीं, सबसे पहला प्रायोरिटी तो हम सब्सिडियरी बुक को देंगे। और जब भी सब्सिडियरी बुक हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग अमाउंट कॉलम में लेजर फोलियो लिखते हैं, और जब भी हम लोग लेजर करते हैं तो हम लोग जनरल फोलियो लिखते हैं, है ना। तो कैश बुक क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, कैश बुक हम लोग बना रहे हैं, भले ही मेरा कैश बुक दोनों हो, भले ही मेरा फॉर्मेट लेजर का हो, लेकिन हम लोग इसमें लेजर फोलियो लिखेंगे। आप लोग बोलोगे क्यों लेजर फोलियो लिख रहे हो, ये तो चीटिंग है, ये तो एक्चुअली लेजर है ही। अरे लेजर है, लेकिन सबसे पहले तो मेरा कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक है ना, ये समझ पा रहे हो? भले ही लेजर है, सबसे पहले मेरा कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक है ना, सब्सिडियरी बुक है। इसके बाद लेजर बनेगा। जब भी हम लोग सब्सिडियरी बुक करेंगे या जर्नल करेंगे, हम लोग उसमें लेजर फोलियो वर्ड लिखते हैं, है ना। तो आपका भले ही कैश बुक एक लेजर का फॉर्मेट का हो, आपका भले ही कैश बुक एक लेजर का फॉर्मेट का हो, लेकिन हम लोग इसमें लेजर फोलियो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग करते हैं, बस सिंपल सा है जो है। क्या है, 2022 जनवरी 1 बोल रहा आपका कैश इन हैंड। एक चीज याद रखना, आप लोग जर्नल एंट्री की तरफ भी आप लोग ट्रांजेक्शन एंटर कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू, तो कैश में जाके ये तो सिंपल सा फॉर्मेट है। कैश अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, आपका कैश कौन सा अकाउंट है, ये बता दीजिए। आपका कैश कौन सा अकाउंट होता है? आप कैश का कर रहे हो ना, तो कैश आपका कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तीन टाइप का अकाउंट था ना हमारे गोल्डन रूल में। ये तीन टाइप के अकाउंट में हमारा कैश कौन सा अकाउंट है भैया? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही तो बोलता है रियल अकाउंट का रूल। हाँ, रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, है ना, अगर अभी कभी भी अगर आपका कैश आ रहा है तो आप डेबिट साइड लिख देना, कभी भी आपका कैश जा रहा है तो आप क्रेडिट साइड लिख देना। अगर आपका सम्स का ट्रांजेक्शन पढ़ के आपको ये लगता है भैया मेरे पास तो कैश आ रहा है, डेबिट साइड मार देना। आपका सम्स का ट्रांजेक्शन पढ़ के ये लग रहा है भैया मेरे पास से तो कैश जा रहा है, आप उसको क्रेडिट साइड लिख देना, बस। और अपने को कोई झमेला नहीं करना। कभी भी कैश आ रहा है डेबिट साइड लिख देना, कभी भी कैश जा रहा है क्रेडिट साइड लिख देना, ठीक है। तो हमारा जनवरी 1 को क्या बोलता है? साल के शुरुआत दिन हमारे पास कुछ कैश पड़ा है, साल के शुरुआत दिन हमारे पास कुछ कैश पड़ा है। तो मैंने आपको बात बताया था ना, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। आप साल का शुरुआत कर रहे हो, आपको ये पता चला कि मेरे पास तो कुछ कैश पड़ा है, मतलब ओपनिंग बैलेंस मेरे पास पड़ा है, यही तो मैंने आपको बताया था ना जब हम लोग लेजर कर रहे थे, कि साल के शुरुआत दिन आपके पास कुछ बैलेंस पड़ा है। यही तो वो ये बताना चाह रहा है, आपके पास कुछ बैलेंस पड़ा है। अब कुछ बैलेंस पड़ा है, कैश तो मेरा एसेट होता है, एसेट होता है तो हम डेबिट साइड ही लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, है ना। ये आप लोग समझ पा रहे हो? टू बैलेंस बीडी 2022 जनवरी 1, एकदम साल के शुरुआत दिन, साल के शुरुआत दिन आपके पास कुछ बैलेंस पड़ा है। तो कुछ बैलेंस पड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, टू बैलेंस बीटी कर देते हैं। अगर वो एसेट नेचर का है तो टू साइड लिखते हैं, अगर वो लाइबिलिटी नेचर का है तो क्रेडिट साइड लिख देते हैं। ये तो हम लोगों ने सीख लिया था, क्योंकि कैश मेरा एक तरीका का एसेट होता है, तो इसलिए हम लोग डेबिट साइड दिखा रहे हैं, टू बैलेंस बीटी कितने का? 1200। खाली कैश का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि सिंपल कैश बुक है, हम लोग को बैंक का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना। 5 जनवरी को क्या हुआ, आपको रिसीव फ्रॉम राम हुआ 300 से, तो कैश आ रहा है ना, आ रहा है तो डेबिट साइड लिख दो। किससे रिसीव हुआ? टू राम, राम जी से आपको रिसीव हुआ 5 जनवरी को। कितना रिसीव हुआ? 300 का। कैश आ रहा है तो डेबिट साइड, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड। आपका आपका गोल्डन रूल तो यही बोला था कि कोई भी एसेट आ रहा है तो डेबिट, कोई भी एसेट जा रहा है तो क्रेडिट। और अगर आपको जर्नल एंट्री का सोचे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो,
राम से कैश रिसीव हुआ, मतलब कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट किससे आया, टू राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन मैं आप लोग क्या बोलता हूँ, आप लोग एकदम सिंपल फॉर्मेट में चलो, कैश आ रहा है तो डेबिट साइड, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड, उतना लोड मत लो। कि बोला आपने 7 तारीख को रेंट पे कर दिया 30 रुपए का, तो पे किया मतलब कैश मेरे पास से गया, कैश मेरे पास से गया, गया तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। 7 तारीख को आपका कैश गया बाई रेंट अकाउंट, रेंट पे कर दिया कितने का, 30 रुपए का। फिर बोल रहा है आपने सोल्ड, आपने गुड्स बिक्री किया, आपने गुड्स बेचा। अच्छा, जब भी हम लोग को वर्ड गुड्स दे देता है तो हम लोग तो गुड्स को इग्नोर करते हैं, हम लोग तो सेल या परचेज पे ध्यान देते हैं। याद रखो, अगर आप लोगों ने उधारी में गुड्स बेचा होता, अगर आप लोगों ने उधारी में गुड्स बेचा होता, अगर आप लोगों को क्वेश्चन दे देता सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट, तो वो चीज को आप कहाँ रिकॉर्ड करते, वो चीज को तो आप रिकॉर्ड करते सेल्स बुक पे, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपने गुड्स बेचा है इन कैश में, आपने यहाँ गुड्स बेचा इन कैश में, तो कैश का सारा ट्रांजेक्शन तो कैश बुक में आएगा। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में वर्ड वर्ड यूज किया गुड्स का, तो हम लोग तो गुड्स को इग्नोर करते हैं, हम लोग तो सेल पे ध्यान देते हैं। तो आप लोगों ने सामान बेचा, आपको बदले में रुपया मिला, तो रुपया आया तो डेबिट साइड, क्या लिखेंगे, टू सेल्स, सेल्स ना, क्योंकि हम लोग तो गुड्स को इग्नोर करते हैं। 8 तारीख को 300 का आपने गुड्स बेचा, कितने का, 300 का आपने गुड्स बेचा। फिर बोल रहा है 10 तारीख को पे टू श्याम, आपने श्याम को पे कर दिया। 10 तारीख को आपके पास से रुपया गया, गया तो क्रेडिट साइड, भाई श्याम, आपने श्याम को पे कर दिया। श्याम को कितना पे कर दिया, 700 रुपये पे कर दिया आपने। फिर बोला है 27 तारीख को आपने फर्नीचर खरीदा, 27 तारीख को आपने फर्नीचर खरीदा, कुछ नहीं बोला तो आपने कैश में खरीदा होगा, आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो आपके पास से रुपया गया, गया तो क्रेडिट साइड। कितने का फर्नीचर खरीदा 27 तारीख को, भाई फर्नीचर, कितने का फर्नीचर खरीद लिया, 200 का फर्नीचर खरीद लिया। फिर बोलता है ये हो गया। फिर बोलता है आपने 31 तारीख को सैलरी पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो मेरे पास से कैश तो गया ना, कैश गया तो क्रेडिट साइड, बाई सैलरीज, आपने सैलरी पेमेंट कर दिया। कितने का सैलरी पेमेंट कर दिया, 100 रुपए का। ये बात समझ आ रहा है, कैश आ रहा है तो डेबिट साइड, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड, बस। क्योंकि हम हमारा गोल्डन रूल तो यही बोलता था, कैश तो एक एसेट है, एसेट है तो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, अगर आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो, यही तो हम लोग कर रहे हैं, कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। फिर बोला रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी, ये वाला ट्रांजेक्शन को समझो, ये वाला ट्रांजेक्शन को समझो, क्या बोल रहा है, रेंट ड्यू नॉट येट पेड। अगर आप लोग का इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप लोग आराम से समझ जाओगे। फॉर जनवरी कितने रुपए का, बोला 30 रुपए का। ये ला कहना चाह रहा है कि आपका रेंट ड्यू है, रेंट ड्यू है, अभी तक आपने जनवरी का रेंट पे नहीं किया, आपका जनवरी का 30 रुपए का रेंट था, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो इसमें मेरा कैश ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है, ये बता दीजिए। मेरा कैश ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मेरा तो कैश ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा। ये तो आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भैया आपका रेंट अभी तक ड्यू है, आपको पेमेंट कर देना था लेकिन अभी तक आपने रेंट पेमेंट नहीं किया, तो इसमें मेरा कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहा है। कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो मैं इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि तो मेरा कैश ट्रांजेक्शन ही नहीं है ना। तब भी बता दीजिए। मैं आप लोग को एक बात और बता, चलिए हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। मेरा रेंट ड्यू है, हम लोग तो इतना जानते हैं कि भाई मेरा कोई भी चीज हम लोग जब भी अकाउंट्स करते हैं, हम लोग ये सोचे करते हैं कि मेरा ड्यू हो कि नहीं हो, मेरा आउटफ्लो हो कि नहीं हो, हम लोग को हर चीज रिकॉर्ड तो कर देना है। मेरा रेंट ड्यू है, तो रेंट मेरा दो बात निकल के आया, एक आया रेंट, और अभी तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया, तो जो चीज हम लोग अभी तक पेमेंट नहीं करते उसके लिए हम लोग आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं। एक वर्ड हो गया आउटस्टैंडिंग रेट, जो चीज हम लोग अभी तक पेमेंट नहीं की है, जो चीज अभी तक हम लोग पेमेंट नहीं की है, पेमेंट करना बाकी है, वो चीज को हम लोग आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। अगर कोई भी चीज को हम लोग पहले से पेमेंट कर देते हैं तो वो चीज को हम लोग प्रीपेड यूज करते हैं। आप लोग जो भी रिचार्ज कराते हो, कौन सा रिचार्ज कराते हो, प्रीपेड। प्रीपेड मतलब कि पहले रिचार्ज कराओ फिर आप यूज करो, तो जो भी चीज आप पहले से पेमेंट कर देते हो वो चीज को हम लोग प्रीपेड बोलते हैं। और जो भी चीज अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया वो चीज को हम लोग आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं, है ना। रेंट, रेंट क्योंकि खर्चा है, खर्चा तो हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, खर्चा तो हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। और आउटस्टैंडिंग, एक बात याद रखना कि आपका आउटस्टैंडिंग रहे या प्रीपेड रहे, ये सब ट्रांजेक्शन आपके पर्सनल अकाउंट में आता है। अभी हम लोग थ्योरी पढ़े नहीं है, अभी हम लोग बुक में आके थ्योरी जब पढ़ेंगे ना फिर मैं वहां आपको बताऊँ। कोई भी चीज हमारा आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, वो सब चीज हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है।
और रेंट तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, खर्चे को डेबिट करो, तो रेंट आपका खर्चा तो है, इसलिए रेंट को कर दिए डेबिट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट, मैंने अभी तक रेंट नहीं दिया, मुझे रेंट देना बाकी है ना। कहने का मतलब क्या है, मैंने अभी तक रेंट पेमेंट नहीं किया, मतलब आउटस्टैंडिंग, मुझे अभी रेंट देना बाकी है, मेरे साइड से बाकी है। गिवर कौन हुआ, मैं, तो इस चीज को मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो मेरा जर्नल एंट्री पता क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये कहने का मतलब आपका ये है कि रेंट तो आपका एक तो खर्चा है, और साथ साथ मैंने 30 रुपए का एक तरीके से आपके माथे में लाइबिलिटी भी आ गया। हम लोग लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं ना एज पर मॉडर्न अप्रोच। तो अगर आपको, आप इसको सेकंड अप्रोच से भी सोच सकते हो कि आपका रेंट का खर्चा तो हो गया, लेकिन रेंट आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, आपके माथे में एक तो कर्जा आ गया 30 रुपए का रेंट, है ना। तो इस ट्रांजेक्शन में मेरा कैश अकाउंट तो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा। अगर मेरा कैश ट्रांजेक्शन यूज नहीं हो रहा, कैश ट्रांजेक्शन यूज नहीं हो रहा, तो क्या हम लोग उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। तो ये जो हमारा लास्ट एंट्री है, इसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें कैश का अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो बस खाली आपको बता रहा है कि रेंट आपका ड्यू है। ठीक है, तो हमारा सब खत्म। सिंपल कॉलम के सिंपल कैश बुक में हमारा खत्म। चलिए टोटल कर लेते हैं। टोटल करके वही नोटेंगे, सी डी पी डी। चलिए टोटल कर लेते हैं। इस साइड आपका 1800 है। ये तो पता है ना सी डी पी डी कैसे होता है। जिस साइड कम रुपया होता है अपने को उस साइड सी डी लिखना होता है महीने के एंड में, और महीने के शुरुआत में आपको उतना का पी डी कर देना होता है। तो 1800 है, -30, -700, -200, -100, है ना। तो मेरा 770 रुपये का कमी पड़ रहा है। तो हम लोग ये 770 को क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस सी डी। सी डी लिख के दिखा देंगे। सी डी मतलब कैरी डाउन, फिर से देख लो। 30, 700, 200, 100, 70, हाँ 770 का आ रहा है। और ये जो भी हम लोग सीडी करेंगे, ये तो हम लोग लेजर पे सीख लेते हैं। सीडी सीडी हम लोग कौन से दिन करते हैं, महीने के एंड में। तो जनवरी का एंड है 31 तारीख, है ना। और ये सीडी को हम लोग बीडी कर देते हैं, टू बैलेंस, जहाँ सीडी है उल्टे साइड हम लोग उसको बीडी कर देते हैं, टू बैलेंस बीडी। कितने का कर देंगे, 770 का। कौन सा दिन करेंगे, महीने के शुरुआत में, मतलब नेक्स्ट महीने का शुरुआत फरवरी 1, है ना। या अब आपका क्या कहना था, ये सीडी बीडी तो आप लोगों को करना आता होगा, कैसे, हम लोग तो लेजर के टाइम भी सीखे थे, है ना। ठीक है, ये समझ गए। 770 रुपये मेरा सीडी था, सीडी को बीडी कर दिए। ये आपका ये कहना चाह रहा है कि जनवरी के शुरुआत में आपके पास 1200 रुपये था। जनवरी के शुरुआत में आपके हाथ में कितने रुपए था, 1200। अब फरवरी आते हैं तो देखो ना आपके हाथ में कितना रुपया बचा, 770, है ना। बल्कि जितना आया उससे आधा तो आपका रुपया गया है। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जितना रुपया आया है उससे आधा तो आपका रुपया गया है। आप लोग कुछ समझ पा रहे हो अकाउंट देख के, समझ गए ना। तो इतना समझ लो कि जब भी हम लोग बात करें सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, तो ये कुछ नहीं है, ये बस आपका एक लेजर है। जैसे लेजर छोड़ के हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए। पूरा आपका लेजर है, मैंने तो पहले ही बताया था। कुछ भी देखो ना सीखने का नहीं है, बस एक कैश का लेजर है। बस याद रखना, हम लोग लेजर भले ही ये कर रहे हैं, लेकिन एल एफ जे एफ नहीं लिखेंगे, एल एफ ही लिखेंगे, क्योंकि कैश बुक हमारा एक सब्सिडियरी बुक भी है, कैश बुक एक लेजर भी है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, एल एफ लिखते हैं, लेजर फोलियो। ठीक है, समझ गए। समझ आ गया ना पहला वाला। अब चलिए दूसरा वाला अपने ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। दूसरा वाला आपने को बोला 2 कॉलम कैश बुक बनाओ, एक कैश और डिस्काउंट का। तो चलिए पहले अपने लोग फॉर्मेट को टान लेते हैं। ये पे चाय पीता रिकॉर्डिंग हो रहा है ना बढ़िया से। चलिए दूसरा वाला अपने को 2 कॉलम कैश बुक बनाने बोला है, तो रिकॉर्ड पहले बना लेते हैं। तो इस बार जब हम लोग 2 कॉलम कैश बुक करेंगे तो हम लोग को 2 कॉलम से बनाना होगा।
इस बार हम लोग को दो कॉलम बनाना होगा, एक कॉलम अमाउंट का, दूसरा कॉलम अमाउंट का, क्योंकि दो कॉलम है ना। डबल कॉलम में हम लोग को दो कॉलम बनाना होगा। और ये जे एल एफ का तो कॉलम बनेगा ही लेजर फुली, और ये डेट। आप लोगों को एग्जाम में अगर आ जाता है, देखो आने का चांस इससे कम है, लेकिन हम लोग सीखने के लिए, हम लोग सेफ साइड के लिए हम लोग हर चीज़ सीख के जाएंगे। अगर आ जाता है तो आप लोग को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करते हुए बढ़िया से अपना पेज वेज का ख्याल रखते हुए, क्योंकि पेज तो इतना बड़ा देगा नहीं, सब चीज़ आप लोग को ध्यान में रख के करना है। कौन सा इलस्ट्रेशन है हमारा? इलस्ट्रेशन हुआ है। इलस्ट्रेशन टू। हाँ चलिए हम लोग ये लिख देते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। अच्छा कौन कौन सा मुझे दो ठो बनाने बोला है? एक ठो कैश का, एक ठो डिस्काउंट का। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। एक एक कॉलम रहेगा कैश का, एक रहेगा डिस्काउंट रिसिप्ट। तो छोटा बढ़िया जगह। ये रहेगा डेबिट, ये रहेगा क्रेडिट। अच्छा हमें किसके बुक्स में बनाने बोला है? बोला गणेश, तो इन द बुक्स ऑफ गणेश। इन द बुक्स ऑफ गणेश। डबल कॉलम कैश बुक बनाने बोला है ना, तो ये लिख देंगे, डबल कॉलम कैश बुक। एज ऑन कौन से डेट में बनाने बोला है? फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 22। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। ठीक है, हम एकदम सेम है, जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। बस अब आपका दो कॉलम है। आप लोग बोलोगे, आप लोग को सब चीज तो समझ आ गया होगा, आप लोग को एक चीज समझ नहीं आया होगा, यहाँ डिस्काउंट अलाउड लिखा, यहाँ डिस्काउंट रिसिप्ट लिखा, क्यों? क्यों? देखो क्यों का आंसर मेरे पास है। जब भी हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट मतलब क्या? आप बिजनेस कर रहे हो सकता है आप डिस्काउंट किसी को अलाउ कर रहे हो। कोई आपसे सामान खरीदने आया था, आपने उसको डिस्काउंट अलाउड किया। और हो सकता है आपने किसी से खरीदा, तो आपने डिस्काउंट रिसीव किया, है ना। जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप बिजनेस के लिए तो दो ठो अकाउंट डिस्काउंट हो सकता है। एज अ कंज्यूमर अपना प्रैक्टिकल लाइफ मत सोच लेना कि नहीं मुझे तो खाली डिस्काउंट चाहिए होता है फ्लिपकार्ट से, है ना। मैं तो फ्लिपकार्ट या मीशो से सामान ही इसलिए मंगाता हूँ कि कुछ डिस्काउंट मिल जाए। मैं तो ब्लिंकिट से आइसक्रीम इसलिए मंगाता हूँ कि मुझे डिस्काउंट मिल जाए, है ना। अपने बारे में मत सोचो, ये सोचो कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप बिजनेस कर रहे हो, तो दो सिनेरियो हो सकता है, आप किसी को डिस्काउंट अलाउड भी कर रहे हो, या तो आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, है ना। अब डिस्काउंट अलाउ करना आपका एक तरीका का क्या है? खर्चा है। खर्चा है तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है कि नहीं, है ना। ऐसे डिस्काउंट रिसीव करना क्या है? एक तरीका का इनकम है। इनकम है तो ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट का पोर्सन है ना। पर्सनल या रियल अकाउंट थोड़ी है। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? क्योंकि डिस्काउंट अलाउ, आप किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, तो आपके लिए खर्चा है, खर्चे को अपने डेबिट करते हैं। और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब आपका एक तरीके से इनकम है। इनकम है तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से उसको क्रेडिट करते हैं। करते हैं कि नहीं? इसीलिए देखो, मैंने जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड वाले डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउ किया, क्रेडिट साइड वाले डिस्काउंट को डिस्काउंट किया। इसलिए मैंने क्या किया? डेबिट साइड वाले डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड लिखा, क्रेडिट साइड वाले डिस्काउंट को डिस्काउंट रिसीव लिखा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ही ये बात हमें बोलता है कि आपका कोई भी खर्चा हो रहा है तो खर्चे को डेबिट करो। तो डिस्काउंट अलाउड मेरा खर्चा होता है इसलिए डेबिट कर दिए, और डिस्काउंट रिसीव मेरा इनकम होता है तो इनकम को क्रेडिट कर दिए, यही होता है ना। समझेगा। और हमें बोला डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक हमारा किस किस तरह का होता है? हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है कैश और डिस्काउंट, एक होता है कैश और बैंक, एक होता है बैंक और डिस्काउंट। अभी हमें क्वेश्चन बोला है कि आप खाली कैश और डिस्काउंट का कॉलम बना के दिखाओ, तो चलिए बना देते हैं कैश और डिस्काउंट का, क्या दिक्कत है? हमें बोला कैश और डिस्काउंट का। ठीक है, मतलब आपका एक ही लेजर है, एक ही लेजर में आपका कैश का भी काम हो रहा है, एक ही लेजर पे डिस्काउंट का भी काम हो रहा है। चलिए कर लेते हैं। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से पहले कुछ बात बोला है क्या? बोला गणेश ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2022 को विथ 2000 एस कैपिटल। अच्छा, गणेश महाराज ने
2000 का कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू किया है। तो हमारा कैपिटल का जनरल एंट्री क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता था ना। हाँ, तो आपको 1 अप्रैल को क्या हो रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो 2022 ये बैलेंस नहीं है एक्चुअली, उन्होंने ट्रांजेक्शन किया है 1 अप्रैल को, इन्होंने कैपिटल लगाया है। 1 अप्रैल को इन्होंने कैपिटल लगाया है, तो टू कैपिटल, रुपया आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, बस। टू कैपिटल कितना रुपया, अच्छा कैश लगाया ना, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 2000, जो जिस कॉलम में हो अपने को उसी साइड लिखना है। फिर 1 अप्रैल को क्या हुआ, मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो मेरे पास से रुपया गया, फर्नीचर खरीदा तो मेरे पास से रुपया गया 1 अप्रैल को, तो बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर कितना का कैश पेमेंट किया आपने, एंड पेड कैश, 250 का आपने कैश दे दिया, 250। फिर बोलता है आपने गुड्स परचेज किया, तो परचेज किया तो हम लोग गुड्स को तो इग्नोर करते हैं, तब तो हम लोग परचेज को ध्यान देते हैं। अगर यही आपने मान लो परचेज किया होता उधारी पे, तो आपका कहाँ रिकॉर्ड होता, परचेज बुक पे रिकॉर्ड होता, क्योंकि अभी आपने कैश में परचेज किया, तो हम लोग इसको कैश बुक पे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, आपके पास से रुपया गया ना, गया तो क्रेडिट साइड बाई परचेज, बाई परचेज 2 तारीख को, कितना अमाउंट 500। फिर बोलता है आपने गुड्स बेचा, बेचा और कैश पे बेचा, तो जब भी गुड्स बोलता है हम लोग तो वर्ड सेल्स पे ध्यान देते हैं, और अगर कैश में बेचा, यही अगर आपने उधारी में बेचा होता तो सेल बुक में जाता। तो आपने गुड्स बेचा, तो गुड्स बेचा तो आपके पास रुपया आया, आया तो डेबिट साइड करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 950 का। फिर बोला आपने पेड कैश, आपने कैश पे किया राम मोहन को, आपने कैश पेमेंट किया, पेमेंट किया तो आपके पास से रुपया गया 5 तारीख को, भाई किसको पेमेंट कर दिया, राम मोहन को, कितना कैश पेमेंट किया, 560 रुपए। फिर क्या बोलता है, 6 तारीख को ही अलाउड डिस्काउंट 10, अच्छा आप स्टोरी समझ रहे हो, आपने राम मोहन को कैश पेमेंट करने गया, आपने पेमेंट करने गए, तो उन्होंने डिस्काउंट अलाउड किया, ही अलाउड डिस्काउंट, वो अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो आपके लिए तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, समझ रहे हो, आप अगर ब्लिंकिट से आइसक्रीम मंगा रहे हो, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो सामने वाला डिस्काउंट अलाउ कर रहा है तो ही ना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इतना बात क्लियर है। आप अगर ब्लिंकिट से कुछ भी मंगा रहे हो, तो सामने वाला पार्टी आपको डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, तभी तो आपको जाके डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ना। तो मैंने 5 तारीख को राम मोहन जी को रुपया पेमेंट किया, कर दिया, 6 तारीख को उन्होंने मुझे डिस्काउंट अलाउ किया, तो उन्होंने अलाउ किया तो मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ, मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव को हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड है, देखो क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव, 6 तारीख को, 6 तारीख को राम मोहन जी ने मुझे कितना का डिस्काउंट दिया, हाँ 10 रुपए का, कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, बस 10 रुपए का मुझे डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, है ना। ठीक है, बस ऐसे लिख देंगे, डिस्काउंट बचे डिस्काउंट के साइड में। फिर 6 तारीख को क्या हुआ, थोड़ा मुझे ना कैश मिला कृष्णा एंड कंपनी से 600, अच्छा कैश मिला तो डेबिट साइड, कैश मिला तो डेबिट साइड, किससे मिला, टू कृष्णा एंड कंपनी, आपको कैश मिला, कितना मिला, 600 रुपए। अच्छा अलाउ डिस्काउंट, मुझे कैश मिला, अगर कोई मुझे पेमेंट करने आ रहा है, तो डिस्काउंट तो मैं अलाउ करूंगा ना, कि नहीं भाई इतना मत करो, मैं जाऊँ, तुमको 20 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको 20 रुपए का डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूँ, तो डिस्काउंट अलाउड टू डेबिट साइड होता है, 20 रुपए का डिस्काउंट, एक ही एंट्री में देखो, कृष्णा ने मुझे 600 रुपया दिया, मैंने उसको 20 रुपया डिस्काउंट दे दिया, समझ रहे, मतलब मैं कृष्णा से हो सकता है 620 रुपया पाता था, हो सकता है मैं कृष्णा से कितना रुपए पाता था, 620, उन्होंने आया, उन्होंने बोला भाई मैं 600 पेमेंट कर रहा हूँ, 20 रुपया डिस्काउंट, हो गया एंट्री। 7 तारीख को क्या हुआ, मैंने पे कर दिया पेटी एक्सप्रेस के लिए 15 रुपया, तो पे किया तो मेरे पास से रुपया गया, गया तो क्रेडिट साइड, किस लिए पेमेंट किया, पेटी एक्सपेंस के लिए, तो ऐसे ही लिख दो भाई पेटी एक्सपेंस, कितना रुपया आपने पेमेंट किया, 15 रुपए, है ना, तो 15 इधर। फिर बोल रहा है आपने कैश में परचेस किया 150 का, तो आप परचेस कर रहे हो तो आपके पास से कैश गया, गया तो बाई साइड लिखना है, बाई परचेजेस, कितना कैश गया आपके पास से, आपके पास से 150 रुपया कैश गया। फिर बोल रहा है पेड फॉर लेबर, आपने लेबर लोग के लिए पेमेंट कर दिया, है ना, लेबर मतलब यानी आपने वेजेस पे किया, हम लोग लेबर वर्ड यूज नहीं करते, हमारे एम्प्लॉय लोग को पेमेंट करते हैं तो हम लोग वर्ड सैलरी का यूज करते हैं, हमारे लेबर लोग को हम लोगों ने पेमेंट किया तो हम लोग वेजेस का वर्ड यूज करते हैं। तो आपने 13 तारीख को वेजेस पेमेंट किया,
तो आपके पास से कैश गया ना गया, तो क्रेडिट साइड, तो बाई वेजेस 1000 रुपए का, कितना तारीख को, 13 तारीख को, बाई वेजेस, आपने 1000 रुपए का वेजेस पेमेंट कर दिया। फिर बोलता है पेड अली एंड सन्स, आपने अली एंड सन्स को पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो रुपया गया 13 तारीख को, बाई अली एंड सन्स। कितना रुपए आपने पेमेंट किया, 400 रुपए। अच्छा, 400 रुपए आप पेमेंट करने गए, दे अलाउ डिस्काउंट, उन्होंने डिस्काउंट अलाउ किया, तो आपको तो डिस्काउंट रिसीव हुआ 8 रुपए का, तो डिस्काउंट रिसीव साइड 8 रुपए, समझ रहे हो, खत्म। और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, देख लो, खत्म हो गया। बस अब हम लोग सीडीपीडी अपना कर देंगे जो नौटंकी है। पहले टोटल का कॉलम बना लेना ऐसे। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव का हम लोग बनाते हैं ना कैश बुक में, हम लोग बस खाली इसको टोटल करके छोड़ देते हैं, हम लोग को इसको सीडीबीडी नहीं करना होता, है ना। हम लोग जब भी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, या जो भी हम लोग डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव है, इसको हम लोग को नो सीडी या बीडी, हम लोग को इसको सीडी या बीडी नहीं करना, हम लोग को इसको खाली ओनली टोटल करके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आप टोटल कर दो, टोटल करने के बाद ये डायरेक्ट आपका पीएल में चल जाएगा, कितना का आपने डिस्काउंट अलाउ किया, कितना का आपने रिसीव किया, आपको इसका सीडी बीडी नहीं करना होता है, समझ आया। जब भी हम लोग कैश बुक बना रहे हैं, और कैश बुक में हम लोग डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम बना रहे हैं, जिसमें हमारा डिस्काउंट का भी कॉलम होता है, तो डिस्काउंट कॉलम को आप खाली टोटल करके छोड़ दो, तो ये सीडी बीडी नहीं करना, ये आपका डायरेक्ट पीएल में प्रॉफिट या लॉस में चल जाएगा। अगर आपका डिस्काउंट अलाउ है तो आपका डायरेक्ट पीएल में एक्सपेंस साइड जाएगा, अगर आपका डिस्काउंट रिसीव है तो आपके डायरेक्ट पीएल में इनकम साइड डायरेक्ट जाएगा, इसका कोई सीडी बीडी अपने को नहीं करना। तो डिस्काउंट अलाउड को ऐसे ही टोटल कर दो, 20 रुपए यहाँ और 18 रुपए यहाँ, इसका सीडी बीडी नहीं करना, सीडी बीडी हमें खाली कैश का करना होता है। ठीक है, देखिए इस साइड कितना आया, 2000, 950, 3550 आपका इस साइड आया, तो इस साइड भी 3550 होना चाहिए, 3550 इस साइड भी होना चाहिए। कितना रुपए कम पड़ रहा है हम लोग ये देखते हैं, बाई बैलेंस सीडी, 3550 में से एक 250 गया, एक 500 गया, एक 560 गया, 15 गया, एक 150 गया, एक 1000 गया, एक 400 गया, आपके पास 675 रुपये बच रहा है। तो फिर से टोटल करके देख लो, 250, 500, 560, 15, 150, 1000, 400, 675, 50, ठीक है। तो हम लोग का सीडी में कितना बचा, 675। अप्रैल का एंड दिन कौन सा होता है, 30 तारीख। अप्रैल का दूसरा दिन क्या होता है, मई 1, मई 1 को अपने क्या कर देंगे, बीडी कर देंगे उतने का, टू बैलेंस बीडी, सीडी जितना का किया उतना का बीडी कर देंगे 675 का। लेकिन हम लोग डिस्काउंट के साइड को हम लोग सीडी बीडी नहीं करते हैं, डिस्काउंट का कॉलम को हम लोग खाली टोटल कर देते हैं। ठीक है, तो देख लो, आप लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक किया, डबल कॉलम कैश बुक किया, आपका एक चीज इसमें सीखने का नहीं था, नॉर्मल जस्ट एक लेजर पोस्टिंग, बस जो लेजर का काम हो रहा है ना आपका वही तो चल रहा है, कुछ इसमें नया सीखने का था कि कुछ हाथी घोड़ा, बस अपना एक दो नियम था कि डिस्काउंट का कॉलम को अपने को टोटल नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो भी बड़ा लॉजिकल रीजन है कि जितना भी आपने डिस्काउंट अलाउ किया वो आपका पीएल में एक्सपेंस साइड चला जाएगा, जितना भी आपने रिसीव किया वो आपके पीएल में इनकम साइड चल जाएगा, आपको इसका टोटल क्यों करना, टोटल आप खाली कैश का करो जो सीडीपीडी है। ठीक है, सीडीपीडी आपने कैसा करो, डिस्काउंट को खाली टोटल करके छोड़ दो। तो देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक हो गया, डबल कॉलम कैश बुक हो गया, एक भी चीज इसमें आपका सीखने का नहीं था, बड़े आराम से अपने लोगों ने कर लिया। ठीक है, और आपका क्या आता है, बोलता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट, इसका मतलब 3 कॉलम का बात कर रहा है, बोला कैश का भी रिकॉर्ड करो, डिस्काउंट का भी रिकॉर्ड करो, बैंक का भी रिकॉर्ड करो, मतलब आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक आ रहा है। तो देखो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में अब थोड़ा झमेला है, करते हैं।
ट्रिपल कॉलम कैश बुक, चलिए बना लेते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, बस खाली जो अमाउंट का कॉलम रहेगा अब वो 3 ठो रहेगा क्योंकि ट्रिपल कॉलम है ना। डेट, 3 ठो अमाउंट का कॉलम रहेगा। एक, दो, तीन। डेट का ये हमारा एलएफ तो रहेगा। 3 ठो अमाउंट का कॉलम, एक, दो, तीन। और एक ठो तो एलएफ का कॉलम रहेगा ही। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, क्यों एलएफ है समझ पा रहे हो, क्योंकि ये सब्सिडियरी बुक है। एक हो गया कैश, एक हो गया बैंक, एक हो गया डिस्काउंट अलाउड। डेबिट साइड जो भी होता है डिस्काउंट अलाउड होता है, मैंने बताया था। डेट, आप लोग अपने कॉपी में जब भी आप लोग करो या एग्जाम में करके आओ, कहीं पर भी अकाउंट्स का शॉर्ट फॉर्म मत करो। मेरा देखो जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर ले रहा हूँ, आप लोग एकदम ना करें। कैश, बैंक, और इधर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, कौन सा अपना है, इलस्ट्रेशन। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में अपने काम कर रहे हैं, नाम नहीं दे के रखा तो छोड़ देते हैं। डॉट डॉट देके अपने भी छोड़ देते हैं। हाँ, क्या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, क्या नाम देना अपने को, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, तो अपने भी ऐसे करके एज ऑन डॉट डॉट देके छोड़ देंगे। तो देखो फॉर्मेट में तो हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप ये वाला में थोड़ा अब सीखने का चीज है, क्योंकि आपका एक ही है, एक ही में आपका कैश का भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक ही में आपका बैंक का भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक ही में आपका डिस्काउंट का भी ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, करने से पहले बस मैं आपको एक दो चीज और सिखा दूं। एक दो चीज बस हमारा ये सीखने का है कि मान लो इन अ सिंगल एंट्री, इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, एक आपका सिंगल ट्रांजेक्शन में, हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक दो चीज सीखने का है। सिंगल ट्रांजेक्शन में आपका कैश एंड बैंक बोथ इज यूज। एक सिंगल ट्रांजेक्शन में आपका कैश और बैंक दोनों यूज हुआ है, जैसे एग्जांपल कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सिंगल एग्जांपल, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। एक दो चीज क्या सीखने का है हमारा कि एक ही सिंगल ट्रांजेक्शन में आपका कैश और बैंक दोनों यूज हो रहा है। लाइक मान लो आप कैश को बैंक में डिपॉजिट किए, आप बैंक से रुपया निकाल लिए, है ना। तो आप तो कैश और बैंक का अलग से कोई लेजर नहीं बना रहे, आप तो एक ही लेजर बना रहे हो। एक ही लेजर में आपका कैश का भी ट्रांजेक्शन भुक रहा है, एक ही में आपका बैंक का भी ट्रांजेक्शन भुक रहा है। ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया जिसमें कैश और बैंक दोनों ही है। मतलब आप वो वाले ट्रांजेक्शन में आपको कैश को भी बैंक को भी आपको इसी में रिकॉर्ड करना होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो, आप बना रहे हो ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने का मतलब है कि आप कैश को भी ट्रांजेक्शन को इधर ही रिकॉर्ड कर रहे हो, बैंक का ट्रांजेक्शन को भी इधर ही रिकॉर्ड कर रहे हो, डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन को भी इधर ही रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना। मतलब आपका और कोई अलग से कैश का लेजर नहीं है, और कोई अलग से आपका बैंक का लेजर नहीं है, और कोई अलग से आपका डिस्काउंट का लेजर नहीं है, जो है सब यहाँ ही है। ठीक है, तो ऐसा केस हो सकता है ना कि आपका एक ही ट्रांजेक्शन में कैश भी आ रहा है, एक ही ट्रांजेक्शन में आपका बैंक भी आ रहा है ना। लाइक मान लीजिए आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, आपने कैश को विड्रॉ कर लिया, तो सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। सच टाइप ऑफ एंट्री इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। इस टाइप की एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, नाम याद रखना, कॉन्ट्रा एंट्री। अभी हम लोग जब सम्स करेंगे तब आप लोग बेहतरीन समझ पाओगे। ठीक है, एक ही, क्योंकि आप कैश और बैंक दोनों को आप एक ही लेजर में मेंटेन कर रहे हो। तो आपका ऐसा बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है कि आपने कैश को डिपॉजिट कर दिया या आपने कैश विड्रॉ कर लिया, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है,
ऐसा टाइप के ट्रांजेक्शन को अपने क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। दूसरा चीज हम लोग का क्या सीखने का है, दूसरा चीज हम लोग का सीखने का ये है कि चेक इज रिसीव नॉट डिपोजिटेड इनटू बैंक। क्या बोला मैंने, आपको हो सकता है आपको पार्टी ने चेक दिया, आपने चेक लिया और आप उसको ड्रॉअर में बंद करके रख दिए। क्या चेक दे देने से आपके बैंक के अकाउंट में रुपया आ जाता है? पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझो। आपको पार्टी ने चेक दिया तो क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया? नहीं बढ़ा, क्योंकि आप पार्टी ने आपको चेक दिया। अब आप फॉर्म भरोगे, आप चाहे चेक को आप बैंक में सबमिट करने जाओगे, तब ना आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यहाँ तो क्या हुआ, पार्टी ने खाली आपको चेक दे दिया और आप लेके आप ड्रॉअर में रख दिए। आप बोले मैं 5 दिन बाद जाऊंगा चेक जमा करने। 5 दिन बाद जाओगे, फिर बैंक में जमा करोगे, बैंक में 1-2 दिन टाइम लगेगा, जब आपके बैंक में रुपया आएगा। तो जब तक आप चेक को ना बैंक में डिपॉजिट नहीं कर देते ना, हम लोग ये बोलते ही नहीं है कि मुझे चेक मिला, हम लोग ये बोलते हैं कि मुझे कैश मिला। ठीक है। जब तक आप चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कर देते, तब तक हम लोग वो चेक को कैश के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। क्या बोला, आपको पार्टी ने चेक दिया, अगर आप इंस्टेंटली जमा कर देते हो तब तो आपका बैंक बैलेंस में हम लोग एंटर करेंगे। लेकिन आपने चेक को क्या किया, आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, है ना। आपको चेक मिला और आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो हम लोग ये मानेंगे कि हम लोग को तो कैश मिला है। ठीक है। व्हेन चेक इज, और जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हो, ट्रीटेड एज पेड थ्रू बैंक। मतलब जब आप पेमेंट करते हो ना चेक से, तो आप तो ये मान लेते हो, मैं ये मान लेते हो कि मेरे बैंक से रुपया कट गया। लेकिन जब कोई पार्टी आपको चेक देने आता है और आप चेक को डिपॉजिट नहीं करते, तब तक के लिए आप ये मानते हो कि मुझे तो कैश मिला। अभी हम लोग सम्स करते हैं, एक बार सम्स करने के बाद हम लोग फिर ये बात में आते हैं। तब एक बार मैं आपको फिर समझाता हूँ, एक बार सम्स कीजिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा। बस आप लोग इतना सा चीज क्लियर रखना कि कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन, बैंक का ट्रांजेक्शन, डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन सब इसी जगह रिकॉर्ड हो रहा है और कोई अलग से लेजर नहीं बन रहा। ठीक है। जनवरी 1 को क्या हुआ, चंद्रिका ने बिजनेस शुरू किया कैपिटल लगा के 20,000 का। जब भी ये लाइन रहता है, ये लाइन को तो हम लोग ये बोलते हैं ना, इन्होंने कैपिटल लगाया 20,000 का, कैश में कैपिटल लगाया। इसमें लगाया कैश में, तो हम लोग को बैंक में नहीं, कैश वाले कॉलम में लिखना है। जनवरी 1 2022, जनवरी 1 टू कैपिटल, रुपया आया तो टू साइड, जाए तो बाई साइड, कितना 20,000 रुपया कैश में आया। ठीक है। फिर बोलता है ही पेड इनटू करेंट अकाउंट। क्या पे कर दिया, वही कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बोला था ना मैंने आपको, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। करेंट अकाउंट क्या होता है, समझ आ रहा है ना। करेंट अकाउंट का बात हो गया, सेविंग्स अकाउंट का बात हो गया। आपके बैंक में दो टाइप के अकाउंट होता है, एक सेविंग्स अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। हम लोग जो अपना इंडिविजुअल, जो हम लोग अपना अकाउंट खुलाते हैं, सेविंग्स अकाउंट खुलाते हैं। बड़े बड़े कंपनी अपना करेंट अकाउंट खुलाते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, है ना। तो कैश आपने बैंक में डिपॉजिट किया, एक बार जनरल एंट्री बता दोगे। जनरल एंट्री ये होगा ना, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री तो मेरा ये होता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब भी हमारा एक ऐसा ट्रांजेक्शन हो, या आप एक ही लेजर में कैश बैंक दोनों बना रहे हो, और आपका ट्रांजेक्शन में भी बैंक और कैश दोनों होता है, देन ऐसा एंट्री को हम लोग कौन सा एंट्री बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने बोला ना कि आपका कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया जिसमें आपका कैश भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है, ऐसे एंट्री को अपने क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब क्या करना होगा अपने को, मतलब आपका यही है बैंक अकाउंट, यही आपका कैश अकाउंट, यही आपका डिस्काउंट अकाउंट। तो आपको क्या करना होगा, बैंक में जाके टू कैश, बैंक में जाके कैश, बैंक में जाके टू कैश, यही तो करना होगा। आपको क्या करना होगा, फिर से देख लो। बैंक में जाके टू कैश, बैंक में जाके टू कैश, और कैश में जाके बाई बैंक। यही कैश अकाउंट भी है, कैश में जाके बाई बैंक, है ना। और आप समझने के लिए आपको लेजर फोलियो में यहाँ सी सी लिख देना होगा दोनों के आगे। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। कुछ नहीं, आपको जर्नल एंट्री पता है ना, कैश आपने डिपॉजिट किया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आप क्या करोगे, बैंक में जाके, यही आपका बैंक है, बैंक में जाके टू कैश, यही आपका कैश है, कैश में जाके बाई बैंक। बस लिख देना है। कितने का है, 19,000। अब क्योंकि आप यहाँ कैश लिखे हो तो आप लिखोगे बैंक में, और क्योंकि आप यहाँ बैंक लिखे हो तो आप अमाउंट लिखोगे कैश में। बस खत्म। जनवरी 3।
कॉन्ट्रा एंट्री समझ आया? कुछ नहीं, आपको एंट्री पता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक में जाके टू कैश, कैश में जाके बाई बैंक, हो गया। अब आप यहाँ लिख रहे हो कैश, तो आपको अमाउंट लिखना है बैंक में। आप यहाँ लिख रहे हो बैंक, तो आपको अमाउंट लिखना है कैश में। दोनों के आगे सी लगा देना है, सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, समझे? तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रा एंट्री। फिर बोल रहा है ही रिसीव चेक। आपने आपने अभी तक चेक रिसीव किया क्या? आपने डिपॉजिट किया क्या? क्वेश्चन ने वर्ड डिपॉजिट यूज किया? क्वेश्चन ने तो अभी तक वर्ड डिपॉजिट यूज नहीं किया। नहीं किया तो हम ये मानेंगे कि हमें क्या रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है। अगर चेक अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ, हम तो ये मानेंगे कि कैश रिसीव हुआ है। तो हम लोग को क्या मिला? कैश मिला, चेक नहीं मिला, कैश मिला। एक तरीके से ये मानो 4 तारीख को, ठीक है। किससे मिला? कीर्ति एंड कंपनी से। तो टू कीर्ति एंड कंपनी, कहाँ लिखेंगे? बैंक में भी, बैंक में कि कैश में? भैया चेक तो अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ, तो कैश मानेंगे हम लोग इसको, तो कैश के साइड हम लोग लिख देंगे 600, ठीक है। अब बोल रहा है 7 तारीख को ही पे इन बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक। अच्छा, अब इन्होंने जाके कीर्ति एंड कंपनी के चेक को पेमेंट किया, लेकिन भैया ये चेक को तो अपने कैश मान लिए थे। आपको पहले चेक मिला, आप वो चेक को क्या मान लिए? कैश। अब आप जाके चेक को बैंक में जमा कर रहे हो, तो ये तो एंट्री यही हो गया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझो, पहले आपको चेक मिला, पहले आपको चेक मिला, लेकिन चेक जब आपको मिला, आप तो ये मान लिया कि मुझे कैश मिला। जब सबसे पहले आपको चेक रिसीव हुआ, आपने तो ये ट्रीट कर लिया कि मुझे कैश मिला, है ना। अब आप क्या कर रहे हो? 4 तारीख को देखो, पहले आपको चेक मिला, लेकिन आप तो इसको कैश मान लिए थे। अब आप क्या कर रहे हो? चेक नहीं, अब आप कैश को डिपॉजिट करने जा रहे हो बैंक में, ऐसा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आप क्या डिपॉजिट करने जा रहे हो? कैश को। तो एंट्री क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में जाके टू कैश, कैश में जाके बाई बैंक। ये भी कौन सा एंट्री हो गया? मेरा कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। एक ही एंट्री में मेरा दोनों आ गया। कितना कैश लिख रहे हैं तो बैंक में एंट्री करेंगे, बैंक लिख रहे हैं तो कैश में एंट्री करेंगे 600 का। जनवरी 7। समझ पा रहे हो? देखो कुछ नहीं, सबसे पहले क्या हुआ, 4 तारीख को, मैं आप लोग के लिए पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ जवाब, तो आप लोग बेटर समझ पाओ। 4 तारीख को आपको चेक मिला, क्या हम लोग इसको चेक माने थे कि हम लोग कैश माने थे? ये हम तो कैश मान लिए थे। 4 तारीख को आपको चेक मिला, आपने तो कैश मान लिया था। देखो आप लोगों ने कैश की साइड लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग को चेक मिलता है, जब तक हम लोग डिपॉजिट नहीं करते तब तक हम लोग उसको कैश मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ड्रॉयर में पड़ा है ना, एक तरीका का कैश है। हाँ, जब डिपॉजिट करेंगे तब हम लोग बैंक में एंटर करेंगे। अब 7 तारीख को आपने क्या किया? वही कीर्ति एंड कंपनी के चेक को बैंक में जमा किया। तो हम लोग तो ये मानेंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम लोग तो यही मानेंगे कि आपने चेक जमा नहीं किया, आपने तो कैश जमा किया। हम लोग तो यही मानेंगे आपने चेक जमा नहीं किया, आपने कैश जमा किया, क्योंकि जब जब आपको चेक मिला था, आप वो चीज को कैश मान लिए थे। अब जब आप डिपॉजिट करने जा रहे हो, हम तो ये मानेंगे कि आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, है ना। और जब भी कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो हमारा एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में जाके टू कैश, कैश में जाके बाई बैंक। जब बैंक लिख रहे हो तो यहाँ एंटर अमाउंट लिखोगे कैश में, और जब यहाँ कैश लिख रहे हो अमाउंट लिखोगे बैंक में। कॉन्ट्रा एंट्री खत्म। समझ आ गया? 10 तारीख को क्या हुआ? बोला मैंने रतन एंड कंपनी को चेक से पेमेंट किया। तो जब पेमेंट करते टाइम ये कैश वैश का झमेला नहीं है, रिसीव करते टाइम ही क्या आपने चेक रिसीव किया और ड्रॉअर में ढुका दिया, तब तक के लिए कैश मानो। जब डिपॉजिट करने जाओगे तब बैंक मानो। तो आपने रतन एंड कंपनी को चेक से पेमेंट किया, ठीक है। तो 10 तारीख को बाई रतन एंड कंपनी, तो जो कॉन्ट्रा एंट्री होगा उसमें सीसी लिख देना आपने को। कैसे पेमेंट किया? चेक से। चेक मतलब आपने बैंक से पेमेंट किया ना, चेक हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, मतलब बैंक का कोई भी ट्रांजेक्शन चैनल के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक में लिखेंगे। 330 आपने पेमेंट किया बैंक से। और इज अलाउ डिस्काउंट, हम लोग पेमेंट करने जाते हैं तो मुझे डिस्काउंट मिलता है कि मैं अलाउ करता हूँ? भैया अगर किसी को पेमेंट करेंगे तो मुझे तो डिस्काउंट रिसीव होगा ना, तो 20 रुपया डिस्काउंट रिसीव साइड डाल दो। समझे? 12 तारीख को क्या हुआ? त्रिपाठी एंड कंपनी पे इनटू हिज बैंक अकाउंट। अच्छा, त्रिपाठी एंड कंपनी पे इनटू हिज बैंक अकाउंट। मैंने त्रिपाठी एंड कंपनी को पे किया, मैंने पे किया कि मुझे त्रिपाठी एंड कंपनी ने पेमेंट किया? त्रिपाठी एंड कंपनी पे इनटू हिज बैंक अकाउंट। अच्छा, मुझे रिसीव हो रहा है, मुझे त्रिपाठी एंड कंपनी ने पेमेंट किया, यही होगा ना। मुझे त्रिपाठी एंड कंपनी ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, तो मेरे पास रुपया आ रहा है तो डेबिट साइड। कितने तारीख को? 12 तारीख को, टू त्रिपाठी एंड कंपनी।
त्रिपाठी एंड कंपनी मुझे पेमेंट करते हैं डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट पे 475, ठीक है, 475 बैंक साइड। अच्छा, बोला ही रिसीव चेक। हाँ, मुझे चेक मिला, क्या मैंने बैंक में जमा किया? नहीं। तो हम लोग चेक नहीं, हम लोग इसको क्या मानेंगे, कैश रिसीव, वही बात हो गया। जब तक मैं चेक को जमा नहीं कर देता मैं तो यही मानूंगा कि मैंने कैश रिसीव किया। तो ये मत बोलो चेक रिसीव हुआ, ये बोलो कि मुझे कैश रिसीव हुआ। मुझे रिसीव हुआ, अगर मुझे कोई रुपया देने आता तो मैं तो डिस्काउंट अलाउ करूंगा, ठीक है। 15 तारीख को मुझे कैश रिसीव हुआ। किससे रिसीव हुआ? वारसी से। तो टू वारसी। चेक की कैश या कैश, जब तक चेक आप डिपॉजिट नहीं कर देते। कितने का चेक था? 450 का कैश है। और आप डिस्काउंट यहाँ अलाउ कर रहे हो, क्योंकि आपको अगर कोई पेमेंट करने आता तो हम लोग डिस्काउंट अलाउ करेंगे। कितना का डिस्काउंट अलाउ किए? 35 रुपए का। 35 में डिस्काउंट अलाउड, ठीक है ना। इस तारीख को क्या हुआ, मुझे कैश मिला, हाँ, और चेक मिला। लेकिन भैया ये चेक तो अभी तक हम लोग डिपॉजिट नहीं किया है, तो 175 का तो कैश मिला, और मान लो 100 रुपया का और कैश मिला। सेल किए क्योंकि टू सेल्स। कितने का सेल किया आपने? 75 और 100, 175। कैश साइड। कैश साइड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 75 का तो कैसे मिल गया और आपको चेक मिला। तो बोला ना, कभी भी अगर आपको चेक मिलता है, जब तक आप जमा नहीं कर दोगे तब तक आप उसको कैश ही मानो, ठीक है। अब 25 तारीख को क्या हो रहा है, ही पे इन टू बैंक। ये वाला ट्रांजेक्शन। 25 तारीख को क्या हो रहा है, ही पे इन टू बैंक, इसने बैंक में पे कर दिया। जो 15 और 20 तारीख का चेक था वो भी पेमेंट कर दिया। भैया 15 तारीख को कितने का चेक मिला था? 15 तारीख को मुझे कितना रुपए का चेक मिला था? 450 का, जिसको मैंने कैश मान लिया था। 20 तारीख को मुझे कितने का चेक मिला था? भैया 100 रुपए का, जिसको मैंने कैश मान लिया था, है ना, देख लो। 15 तारीख को 450 का चेक था जिसको मैंने कैश मान लिया था। 20 तारीख को 100 का और 75 का कैश था, जिसको मैंने 175 का पूरा 100 का चेक मिला था। चेक मुझे कितना मिला था? देखो 20 तारीख को भले ही मैं 175 लिख रहा हूँ, लेकिन 175 में 75 कैश में था, लेकिन चेक था 100 का। 25 तारीख को क्या हुआ, बोला मैं सारा चेक को बैंक में जमा कर देता हूँ, 450 का भी, 100 का भी, और 1000। टोटल मैं कितना रुपया का जमा करता हूँ? 1000 रुपए का, ठीक है। मतलब बोला ही पे इनटू बैंक। आप 25 तारीख को क्या करते हो, आप बैंक में जाके पे कर देते हो, इंक्लूडिंग आप वो दो चेक भी उठा के ले जाते हो, 450 का, 100 का। लेकिन टोटल आप कितना का जमा करते हो? 1000 का। टोटल आप कितना का जमा करते हो? 1000 का। 1000 में से 450 और 100, 550 का तो चेक पहले से था। मतलब 450 का कोई अदर चेक जमा करने जा रहे होंगे आप, समझ रहे हो। मतलब अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि 25 तारीख को हम लोग 1000 रुपए का जमा करने जा रहे हैं चेक। 25 तारीख को हम लोग 1000 रुपए का चेक जमा करने जा रहे हैं बैंक में। 25 तारीख को हम लोग 1000 रुपए का चेक जमा करने जा रहे हैं बैंक में। तो क्या हम लोग चेक जमा करने जा रहे हैं कि कैश जमा देने जा रहे हैं? भैया जब हम लोग को चेक मिला था हम लोग तो ये डिम किए थे कि मुझे कैश मिला। जब मुझे चेक रिसीव हुआ था हम लोग तो ये मान रहे थे कि मुझे कैश रिसीव हुआ। अब जब जमा करने जाएंगे तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपको जब पहले चेक मिला, आपने क्या एज्यूम किया कि मेरे पास तो कैश है। अब आप ये चेक उठा के बैंक में जमा देने जा रहे हो, मतलब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इतना बात समझ रहे हो। तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कैश में जाके कर देंगे बाई बैंक। यही तो होगा ना। यहाँ आप कैश लिख रहे हो तो अमाउंट लिखोगे बैंक में, और यहाँ बैंक लिख रहे हैं तो अमाउंट लिखेंगे कैश में। 1000 1000 दोनों कॉन्ट्रा एंट्री है मेरा। कितने तारीख का? 25 तारीख का, है ना। बात समझे, कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, 1000 क्यों लिखे? क्योंकि बोल रहे हैं आपने 15 तारीख का भी चेक लेके गया, 20 तारीख का भी चेक लेके गया आपने, टोटल आपने 1000 का जमा किया। 15 तारीख को तो मेरे को 475 का, 450 का चेक मिला था। 20 तारीख को 100 रुपए का, टोटल 550 का थोड़ी जमा करने गए आप तो 1000 रुपए का पूरा जमा कर दिए। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, कैश डिपोजिट इनटू बैंक। जब भी कैश लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे बैंक में, जब भी बैंक लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे कैश में, समझे। 27 तारीख को बोला ही पे फॉर कैश परचेज। आपने परचेज किया तो आपने कैश में पेमेंट किया, तो ठीक है 27 तारीख को पेमेंट कर दो बाई परचेजेस। कैश में पेमेंट कर दो, कितना पेमेंट कर दो कैश में? 275 रुपए। 30 तारीख को क्या बोला है, ही पे सन्ड्री एक्सपेंस इन कैश। आपने कुछ कैश में एक्सपेंस पे किया 50 रुपए, तो कर दो बाई एक्सपेंस। आपने कुछ एक्सपेंस दिया 50 रुपए का कैश में। कितने का? 50 रुपए का।
तो देखो हमारा खत्म, और कोई ट्रांजेक्शन बचा है नहीं, सम्स खत्म। ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी इजी है, बस इसको टोटल अपने को करना है। टोटल कर लेते हैं खाली। जो डिस्काउंट का कॉलम रहता है, हम लोगों ने अभी पिछले समय सीखा है कि डिस्काउंट के कॉलम कॉलम को अपने को खाली टोटल करके छोड़ देना होता है। उसका हम लोग अलग से कोई सीडी बीडी नहीं करते थे, है ना। डिस्काउंट के कॉलम को अपने सीडी बीडी नहीं करे होते, तो डिस्काउंट को खाली कल लिख के छोड़ दो। 35 20। बैंक का अपने करेंगे सीडी और बीडी, ठीक है। यहाँ कितना हो गया? 20,600, 450, 175। कैश में हो गया 21,225। यहाँ भी कितना होगा? 21,200। अच्छा, कैश में डेबिट साइड कितना? 19,000। बैंक में 600, 475,000। यहाँ हो गया 21,075। यहाँ भी कितना होगा? 21,075। महीना जनवरी का चल रहा है, तो लास्ट दिन हो गया 31 का। 31 के दिन अपने कर देंगे बाई बैलेंस सीडी, लेकिन डिस्काउंट के कॉलम को तो हम लोग टोटल करके छोड़ देते हैं। सीडी कर लिए। 21,225 में से 600 माइनस 1,000 माइनस 275 माइनस 50 माइनस। मेरे पास कैश में बचा 300 रुपये, और फिर से देख लेता हूँ। इक्कीस हजार। अच्छा, क्या बैंक में कितना बचा? 21,075। इसमें से 330 हटा दो। बैंक के बचा 20,745। तो हम लोग सीडी को क्या कर देंगे? बीडी कर देंगे। जनवरी का है तो फरवरी 1। सीडी को अपने कर देंगे बीडी। 331,745 रुपये। डिस्काउंट तो ऐसे ही खाली रहता है। ठीक है, 1 मिनट आपको वेट कीजिए। ठीक है, समझ आया। तो ये था हमारा ट्रिपल कॉलम कैशबुक। तो चलिए, ट्रिपल कॉलम कैशबुक के लिए मैंने आपको क्या बताया था? दो तीन बातें लिखाया था कि सिंगल ट्रांजैक्शन में आपका कैश भी यूज हो रहा है, बैंक भी यूज हो रहा है। जैसे मान लो कैश आपने बैंक में डिपॉजिट किया, या आपने बैंक से कैश रुपया विड्रॉ किया, तो ऐसे टाइप की एंट्री को अपने क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, किस तरह हम लोग एंट्री करते हैं आप समझ गए हो। फिर क्या बोला मैंने आपको? क्या बताया था कि हम लोग चेक रिसीव करते हैं, लेकिन जब तक हम लोग चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कर देते, तब तक हम लोग ये मानते हैं कि अपने लोग कैश रिसीव किए। और जब डिपॉजिट करने जाएंगे, आप लोग ये मानेंगे कैश डिपॉजिट किया बैंक में। और जब आप चेक किसी को पेमेंट करते हो चेक के थ्रू, तब तो आप डायरेक्ट बैंक से ही पेमेंट करा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 भी हो गया अपने अच्छे से। लोग प्लीज ये वाला सीट लेके प्रैक्टिस जरूर करें एक बार। इलस्ट्रेशन 4, कैश बुक बनाना है। डिस्काउंट बैंक कॉलम, मतलब ये भी हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। चलिए बनाते हैं। ये भी हमारा कौन सा है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना लेते हैं।
कितना का होगा? एक ट्रिपल कॉलम, एक, दो, तीन। एक तो होगा अपना लेजर फोलियो, और एक होगा अपना डेट का कॉलम। डेट का कॉलम, यहाँ से तीन कॉलम अमाउंट, एक, दो, तीन, एक होगा अपना लेजर फोलियो। ठीक है, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, एक होगा कैश, एक होगा बैंक। डेबिट साइड मेरा क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा कंप्लीट फॉर्म में लिखे। डेट, पर्टिकुलर्स, एक होता है लेजर फोलियो, कैश, एक होता है बैंक। क्रेडिट साइड क्या होता है मेरा? डिस्काउंट रिसीव। ये हमारा कौन सा इलस्ट्रेशन था? इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में अपने काम कर रहे हैं लिख देना है। इन द बुक्स ऑफ, कुछ बोला नहीं है, कुछ बोला नहीं है तो डॉट 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 डॉट। क्या कर रहे हैं अपने? ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हाँ, एज ऑन कुछ बोला नहीं है तो डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलो। 2022 मार्च को बोला आपके हाथ में कुछ कैश है तो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि मेरा कैश एसेट है, एसेट है तो डेबिट साइड जाता है। 2022 मार्च, एक, टू बैलेंस बीडी। मैं टू साइड क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपके हाथ में कैश पड़ा है, मतलब आपका एसेट है। एसेट तो डेबिट होता है ना, 15,000। लेकिन क्या बोल रहा है? ओवरड्राफ्ट इन बैंक। आप लोग बैंक में ओवरड्राफ्ट का मतलब जानते हो? बैंक का ओवरड्राफ्ट मतलब जानते हो? ये एक तरीका का आपका एसेट नहीं है, एक तरीका का आपका लायबिलिटी है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होता है। फिर से बोल रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होता है जिसमें अगर आपके बैंक में अमाउंट है मान लो 1000, तो आप 1000 से भी ज्यादा उठा सकते हो। मतलब होता क्या है, आपके बैंक में बैलेंस है मान लो 5,000, लेकिन आपने बैंक से उठा लिया 10,000। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होता है, बैंक वाले देते हैं अपने कंज्यूमर को। मतलब एक तरीका का लोन हो गया, एक तरीका का लोन हो गया। आपके अकाउंट में बैलेंस है 5,000, लेकिन आपने बैंक से उठा लिया 15,000, तो आपको बचा हुआ जो 10,000 आपने ज्यादा उठा लिया, आपको बैंक को रिटर्न तो करना होगा ना। आपके माथे में कर्जा है ना। तो यहाँ पर भी बोला ओवरड्राफ्ट इन बैंक, मतलब इसके बैंक में था कुछ लेकिन इन्होंने 500 रुपये ज्यादा उठा लिया, तो इसके लिए तो एक कर्जा है ना। कर्जा अगर ओपनिंग बैलेंस है तो कर्जा तो क्रेडिट साइड आएगा। कर्जा तो बाई बैलेंस बीडी तो क्रेडिट साइड आएगा, है ना। कैश में थोड़ी कर्जा है, बैंक में कर्जा है 500 का। कितना का ओवरड्राफ्ट है? 500 का मार्कशीट। बात समझे? कुछ नहीं, बस अपने ट्रांजेक्शन वही पोस्ट किया। बोला शुरुआत के दिन आपके पास कैश है, तो कैश है तो एसेट है, एसेट है तो डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। अब बोला आपका बैंक ना ओवरड्राफ्ट में चल रहा है, ओवरड्राफ्ट मतलब लाइबिलिटी में चल रहा है, तो लाइबिलिटी में तो बाई साइड लिख देते हैं, बाई बैलेंस बीडी। समझ गए? ये हो गया। फिर बोला 2 तारीख को आपने कैश सेल किया तो आपके पास रुपया आया 3,000 का सेल्स। 2 तारीख को कितना रुपया आया आपके पास? 3,000 रुपये कैश में आया। फिर बोला आपने सुशील ब्रदर्स को चेक में पेमेंट किया 3400 का, कर देते हैं चेक में। चेक मतलब बैंक से पेमेंट किया भाई, सुशील ब्रदर्स। पेमेंट करते टाइम डायरेक्ट बैंक से पेमेंट कर दो, लेकिन रिसीव करते टाइम पहले ये मानेंगे कि कैश रिसीव किया, फिर जब तक डिपॉजिट नहीं करोगे तब तक हम लोग ये मानेंगे कि कैश डिपॉजिट नहीं किया। मतलब समझे? पेमेंट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट बैंक से ट्रांजेक्शन कर दो, लेकिन आप रिसीव कर रहे हो तो रिसीव जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा तब तक हम लोग कैश मानते हैं। तो आपने सुशील ब्रदर्स को चेक से पेमेंट कर दिया, मतलब 3400 रुपये बैंक से पेमेंट कर दिया। और बोल रहा है डिस्काउंट रिसीव, मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ 100 रुपये का डिस्काउंट रिसीव। फिर बोला आपने सामान बेचा क्रेडिट कार्ड के थ्रू। क्रेडिट कार्ड मतलब क्या? मुझे रिसीव कहाँ हुआ? रिसीव तो बैंक में ही हुआ ना। आप क्रेडिट कार्ड करो, डेबिट कार्ड करो, नेट बैंकिंग करो, कुछ भी करो, तो मेरा बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आपके बैंक में रुपया आया 2800, है ना। कितना तारीख का बात है? 5 तारीख का।
क्या किया आपने, सेल किया। और सेल करते हो तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपके बैंक में रुपया आ जाता है 2800 रुपये। समझे ये बात। फिर बोला रिसीव चेक फ्रॉम सृजन। आपने चेक रिसीव किया सृजन से, आपने चेक रिसीव किया सृजन से। तो हम लोग, जब तक हम लोग चेक डिपॉजिट नहीं कर देते तब तक हम लोग ये मानते हैं मुझे कैश रिसीव हुआ है। मुझे क्या रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है ना। तो सृजन से आपको कैश रिसीव हुआ 6 तारीख को। सृजन कितने का, 6200 का। कैश लिखे कि बैंक साइड लिखे, नहीं भैया, क्योंकि आपको चेक मिला है। जब तक आप चेक डिपॉजिट नहीं करते थे तब तक तो हम लोग कैश मानते हैं ये चीज को। फिर बोला इंडोर्स। इंडोर्स मतलब आपने दे दिया। ये सृजन का चेक आपने आदित्य को दे दिया। आपने सृजन का चेक किसको दे दिया, आदित्य को दे दिया। पहले आपको, पहले आपको क्या हुआ, पहले आपको चेक रिसीव हुआ। रिसीव चेक फ्रॉम सृजन। तो हम लोग इसको क्या मान रहे थे, कैश रिसीव हुआ। अब आपने क्या किया, इंडोर्स। इंडोर्स मतलब ट्रांसफर कर दिया। इंडोर्स चेक टू आदित्य। अब आपने आदित्य को चेक दे दिया तो हम लोग तो ये मानेंगे कैश पेमेंट किया। लॉजिक समझ रहे हो। जब आप चेक रिसीव करते हो तो आप कैश रिसीव मारते हो। तो यही चेक अगर आप किसी को देते हो तो ये चेक तो आपका कैश था, तो यही मान लेंगे कैश पेमेंट कर दिया आदित्य को। भाई आदित्य, आदित्य को यही 6200 का आपने चेक दे दिया, है ना, 7 तारीख को। देख लो, पहले आपको सृजन से चेक मिला, फिर आपने आदित्य को पेमेंट कर दिया। लेकिन हम लोग इसमें चेक मतलब बैंक से ट्रांजेक्शन इसीलिए नहीं किए क्योंकि आपको तो चेक मिला है। जब तक आप डिपॉजिट नहीं कर देते तब तक हम लोग उसको कैश मानते हैं। इसलिए जब आपको चेक रिसीव हुआ हम लोग कैश रिसीव दिखाए। जब आपने पेमेंट कर दिया चेक, यही चेक आपने किसी को दे दिया तो हम लोग मान लिए कि कैश पेमेंट हुआ है। अब क्या हुआ, बोला आपने डिपॉजिट किया चेक 6800 का। अच्छा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जाके टू कैश। यही आपका बैंक अकाउंट है, यही आपका कैश अकाउंट है। दोनों देखो ना, एक ही तो है, एक ही में तो आपका सब बन रहा है। तो बैंक में जाके टू कैश, कैश में जाके बाई बैंक। यही तो एंट्री था। अब क्योंकि आप लिख रहे हो कैश तो आप अमाउंट लिखोगे बैंक में। आप अमाउंट लिखोगे बैंक में। अब क्योंकि आप लिख रहे हो बैंक तो आप अमाउंट लिखोगे कैश में। 6800, 9 तारीख, 9 तारीख। ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम लोग को सी लिख के गोला कर देना है। ये होता है कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरा रिसीव चेक फ्रॉम अवेलेबल। आपको अवेलेबल से चेक मिला और डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक, और आपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। तो हम लोग अब इसको कैश वैश का नोटंकी नहीं दिखेंगे। आपको चेक मिला, आपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, डायरेक्ट आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दीजिए। ऐसा होता कि आपको चेक मिला, आप उसको रख के रखे हो, 2 दिन बाद आप बैंक में जमा कर रहे हो, तो 2 दिन के लिए आप उसको कैश दिखाते फिर बैंक में एंटर करते। यहाँ क्या हो रहा है, आपको चेक मिला, आप साथ साथ बैंक में जमा कर दे रहे हो। तो और हम लोग को कैश का नोटंकी नहीं करना, हम लोग डायरेक्ट बैंक में ट्रांजेक्शन दिखा देंगे। आप किससे चेक मिला, अवेलेबल से। तो टू अवेलेबल, अविडल कितने तारीख को मिला, 10 तारीख को। कहाँ एंटर करे, कैश में कि बैंक में, नहीं भैया, हम लोग तो बैंक में हाथों हाथ हम लोग जमा भी कर दिए। तो बैंक में मेरा 3600। और क्या बोल रहा है, अलाउइंग डिस्काउंट। अगर मुझे कोई रुपया देने आता तो मैं तो डिस्काउंट अलाउ करूंगा 50 रुपए का, है ना। मैंने तो डिस्काउंट अलाउ किया 12 तारीख को। आदित्य, अच्छा आदित्य का क्या प्रॉब्लम था, मैंने पहले मुझे सृजन से चेक मिला था, मैंने वही चेक आदित्य को दे दिया। आदित्य बोलता है कि भाई जो सृजन ने मुझे चेक दिया था वो तो डिसऑनर हो गया, वो तो बेकार हो गया। आदित्य बोलता है वो तो बाउंस हो गया, फेल हो गया। डिसऑनर मतलब समझ रहे हो, कोई कारण से होता है चेक डिसऑनर हो जाता है। आप लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आप लोग के सिलेबस में पढ़ोगे। हो सकता है आपके बैंक में उतना रुपया ही नहीं था, रीजन ने चेक इशू तो कर दिया, आपके बैंक में उतना रुपया ही नहीं था, तो मैं आदित्य ने बस खाली इतना बोला कि वो चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम सृजन। अच्छा, आप पहले सृजन से कैश रिसीव कर रहे हो, तो चलो सृजन से कैश रिसीव कर लेते। कितने का भैया, सृजन से पाते कितने थे, 6200। चलो सृजन ने मुझे कैश दे दिया, और एंड अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक। अच्छा, अब हम लोग आदित्य को क्या करते थे, चेक से पेमेंट कर देते हैं। हम लोग सृजन से कैश ले लिए, आदित्य को 6200 का चेक से पेमेंट कर दिए 12 तारीख। अगर समझे, आदित्य ने ये बताया
कि जो सृजन ने चेक दिया था वो तो डिसऑनर हो गया। तो अब क्या हुआ, नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम सृजन, आप सृजन से कैश रिसीव कर लो, कर लिए। एंड अमाउंट इज पेड टू आदित्य, आप आदित्य को कैसे पे करोगे, थ्रू ओन चेक, मतलब बैंक से, आप आदित्य को बैंक से पेमेंट कर दो। सिंपल सी है, कोई कॉन्ट्रा एंट्री थ्रू ही है। 15 तारीख को क्या हुआ, आपने बेचा डेबिट कार्ड के थ्रू, मतलब आपके बैंक में रुपया आया 3200 का बिल्स। कितने का आया, 3200। ये बोलता है 24 तारीख को आप विड्रॉ करते हो, अच्छा विड्रॉ करते हो मतलब कैश विड्रॉ करते हो, तो मेरा जनरल एंट्री क्या होता है, कैश में रुपया आया, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक बैलेंस कम हो गया बैंक अकाउंट, है ना। कैश क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो, तो कैश आ रहा है। बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप विड्रॉ करने जा रहे हो तो आपको रुपया कौन दे रहा है, बैंक ही ना दे रहा है, बैंक गिवर है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश में जाके कर देंगे टू बैंक, कैश में जाके कर देंगे टू बैंक, बैंक में जाके कर देंगे बाई कैश। अब क्योंकि आप लिख रहे हो बैंक तो आप अमाउंट लिखोगे कैश में 1800 का, आप लिख रहे हो बैंक तो अमाउंट लिख लोगे कैश में, और आप लिख रहे हो कैश तो आप अमाउंट लिखोगे बैंक में। दोनों हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है ना। इसीलिए आप लिख रहे हो बैंक तो अमाउंट लिखेंगे कैश में, आप लिख रहे हो कैश तो अमाउंट लिखेंगे बैंक में। कॉन्ट्रा एंट्री 1800 का 24 तारीख। फिर क्या होता है, हम लोग संचित को पे कर देते हैं चेक से 3000 का, तो बस भाई संचित 22 तारीख को संचित पे कर दो। भाई संचित, संचित को कितने का पेमेंट कर देते हैं, 3000 रुपये चेक से पेमेंट कर देते हैं। फिर क्या होता है, बोला बैंक, बैंक ने 1% कमीशन चार्ज कर लिया, जो भी आप सेल किए हो ना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसका 1% बैंक ने कमीशन चार्ज कर लिया। तो हम लोगों ने कितना डेबिट और क्रेडिट कार्ड से सेल किया, ये देखिए, कैश सेल, कैश सेल, कैश सेल, ये देखिए, एक सेल आपने किया 2800 का, ये देखिए ना, सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड 2800। और कोई आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सेल किया क्या, यही तो सेल थ्रू डेबिट कार्ड 3200। मतलब आप लोगों ने टोटल 6000 का सेल किया डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, बैंक उसका 1%, यानी कि होता है 60 रुपए। बैंक 60 रुपए क्या करता है, कमीशन काट लेता है आपके बैंक से, तो वही बैंक काट लेता है, तो बाई कमीशन, बैंक बाई कमीशन ऑन सेल, है ना। 60 रुपए काट लिया, 60 रुपए कैसे निकला समझ आया। बोल रहा है बैंक, आप जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप सेल कर रहे हो ना, उसके ऊपर 1% बैंक आपका कमीशन काट लेता है। तो देखो ना, हम लोगों ने एक सेल किया था क्रेडिट कार्ड के थ्रू 2800 का, और हम लोगों ने एक सेल किया था डेबिट कार्ड के थ्रू 3200 का। तो 2800 और 3200 मेरा होता है 6000। बैंक के 6000 के ऊपर 1% यानी 60 रुपया बैंक कमीशन काट लेता है, वही है, हो गया। और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो चलिए क्लोज कर देते हैं। सेलिंग फ्लेक्स क्लोज कर देते हैं। हम लोग को डिस्काउंट कॉलम को टोटल, खाली टोटल करके छोड़ देना होता है, उसको हम लोग सीडीपीडी नहीं करते, तो आपको पता है। तो इस साइड आपका डिस्काउंट है 50 रुपया, इस साइड डिस्काउंट कितना 100 रुपया, बस डिस्काउंट को आप टोटल करके छोड़ दीजिए। क्या, चलिए कैश को टोटल मारते हैं पहले, डेबिट साइड 15,000, 3,000, 6,200, 15,000, 3,000, 6,200, 6,200, 1,800, आपका हो गया 32,200। तो इस साइड भी कितना होना चाहिए, 32,200। बैंक 9,800, 6,800, 3,600, 3,200,
आपका बैंक हो गया 16,400। इस साइड भी होना चाहिए 16,400। देखते हैं अब क्या सीडी है। बाई बैलेंस सीडी कौन सा महीना चल रहा है आपने? मार्च चल रहा है, तो मार्च का लास्ट महीना 31 तारीख होता है। चलिए अब 32,000 दो, पहले कैश को कर लेते हैं। 32,200 आना चाहिए। 32,200 में 6,200 माइनस कर दिए, 6,800 माइनस कर दिए। मेरा कैश में बच रहा 19,200 रुपये। बैंक में कितना बच रहा? 16,400 माइनस 500 माइनस 3,400 माइनस 6,200 माइनस 1,800 माइनस 3,000 माइनस 60। मेरा बैंक में बच रहा 1,440 रुपये। ये सीडी मेरा 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा बीडी? अप्रैल का पहला तारीख को, अप्रैल का पहला तारीख को क्या हो जाएगा? टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, है ना। बीडी कितना रुपया से हो जाएगा? 19,200। और आपका हो जाएगा 1,440 रुपये। ठीक है, 19,200 1,440 से बीडी हो जाएगा। तो देखो समझ आ गया। कैश बुक भी, कैश बुक हमारा जितना सम्स था हम लोग, देखो सिंगल कॉलम डबल कॉलम में कुछ खास सीखने को नहीं है, पूरा एक लेजर है। ट्रिपल कॉलम में क्योंकि आपका कैश बैक डिस्काउंट तीनों आपका एक ही जगह हो जाता, तो उसमें थोड़ा सीखने का चीज था। मुझे जितना सम्स इंपॉर्टेंट दिखा मैंने आपको करा दिया। बात बाकी आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलीवेंट है। तो देखो आज का क्लास करने के बाद हमारा चैप्टर 1 में जितना टाइप का सम्स हो सकता था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और फिर हो गया आपका सब्सिडियरी बुक, फिर हो गया आपका कैश बुक, फिर हो गया आपका कैश बुक। ये 5 टाइप के टॉपिक के सम्स आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कितना देके रखा है वो तो आपको पता ही है। लेकिन एक बार हम लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के अगर हम लोग ये पांचों को बढ़िया से मेहनत कर लेते हैं तो एग्जाम में हम लोग निश्चिंत जाएंगे। और वो सोच लो, जिस टर्म दे दिया बाकी बच्चे बैठे रहेंगे, लेकिन आप लोग करके आओगे क्योंकि आप लोग तो एकदम बढ़िया से सॉल्व करके रखे हो। तो पांचों चैप्टर का जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है आप लोग प्लीज मुझे व्हाट्सअप करके मुझसे मांग लीजिए। मैं पांचों चैप्टर का जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया मैं इसको एक पीडीएफ में मर्ज करके आपको चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप में नंबर में मैसेज कर दीजिए। कल का क्लास होगा हम लोग खाली थ्योरेटिकली पूरा चैप्टर 1 को हम लोग खत्म कर देते हैं, पूरा एकदम बढ़िया से चैप्टर 1 का स्वाहा कर डालते हैं। हाँ, बढ़िया से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारा फिर इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चलिए तब, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।